ऑल ओके है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे भाई। सभी लोगों का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बाल बच्चे सबके ठीक होंगे। ठीक है, चलिए। सर आपकी एडमिन बिना वजह से टाइम आउट कर देता है। क्या टाइम आउट कर देते हो भाई तुम? हैं? चलिए, ये एडमिन भाई साहब कह रहे हैं हमको पता ही नहीं है। हैं? तो चलो बच्चों, आज जो है हमारे सामने हमारे मिक्सचर का लास्ट दिन है और बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। एकदम दिल की धड़कनों को थाम लीजिएगा क्योंकि जो सवालों का लेवल है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है और बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मिक्सचर में आज हमारा लास्ट डे है और 107 नंबर क्वेश्चन तक हमें फाइनली जाना है। पता है क्या है, तुम लोगों की क्लास में टाइम क्यों लगता है? भाई क्वेश्चन की वजह से नहीं लगता। मतलब आप ये देखो ना कि क्वेश्चन जो लेवल है, ठीक है, वो किस लेवल का है। एक तरीके से अगर यही नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं तो आपका मिक्सचर आज से 4 दिन पहले ख़त्म हो गया होता। जैसे बच्चे कभी कभी ये पूछ लेते हैं ऐसे पढ़ेंगे तो सिलेबस कब तक होगा। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अगर हमारे पास में नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जैसे मैं पहले के बैचेस में पढ़ाता था, तो आज से 4 दिन पहले ही हम यहाँ पर जो है वो आपका मिक्सचर ख़त्म कर चुके होते हैं। और शायद आज हम लोग एलिगेशन के अंतिम क्लास में हम चर्चा कर रहे होते कि आज एलिगेशन की अंतिम क्लास है और ऐसे ऐसे करके। मामला शुरू कहाँ से होता है? मामला शुरू होता है कि भैया थोड़ा क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा तो पढ़ने में समय लगेगा, बनाने में समय लगेगा, समझाने में समय लगेगा। अब वो जो समय जाता है ना वो एक्स्ट्रा टाइम है। जो ये मान करके चलो कि पहले के हिसाब से तो डिजर्व नहीं करता, लेकिन आज के कंपटीशन के हिसाब से वो डिजर्व ज़रूर करता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, होगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग सीखेंगे। तैयार हैं आप लोग? बताइए जल्दी से। एक बच्चा कहता है आपकी शादी को कितने साल हो गए? अरे यार, तुमको ये पूछना चाहिए था आपके बच्चे हुए कितने साल हो गए। तुम शादी पे हो। इतने छोटे मोटे सवाल ना पूछा करो, थोड़ा टफ पूछा करो क्वेश्चन हमसे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हम लोग कर रहे थे वो 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। 96 से शुरू करना है। ठीक है, 95 भी पढ़ना है हमें क्योंकि 95 को मैंने यहाँ पर कहा था कि मैं थोड़ा सा आसान तरीके से आपको बताऊंगा। तो शुरू हम 95 करेंगे। 95 को हम थोड़ा समझेंगे आसान तरीके से और फिर उसके बाद में 107 नंबर क्वेश्चन तक जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि 95 नंबर क्वेश्चन जो दिमाग की दही कर चुका था उसको आप समझ रहे होंगे, स्मार्ट लग रहे हो। धन्यवाद। ठीक है, आ जाइए। तो 95 नंबर जो क्वेश्चन था मेरे भाई, यहाँ पर आप उसको समझे होंगे कि कैसे 2 लीटर यहाँ से वहाँ जाता है, फिर कैसे 2 लीटर वहाँ से यहाँ आता है, कैसे दोनों को एकदम घोल के बढ़िया से हम मिलावट करते हैं और फिर उसके बाद में जो है बढ़िया से हम यहाँ पर जो है फाइनल रेशियो इसका निकालते हैं। ठीक है, तो आओ चलो भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ सारा मामला जो बिगड़ा वो पता है क्या बिगड़ा? सारा मामला जो बिगड़ा वो ये बिगड़ा डेसिमल्स की वजह से। अगर क्वेश्चन में इतने सारे दशमलव नहीं होते, हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। जो मेरे डेसिमल्स क्वेश्चंस के अंदर में आए हैं ना, उन डेसिमल्स ने मेरा काम खराब किया है। अब डेसिमल्स को मेरे भाई यहाँ पर पूर्ण रूप से खत्म करने का तरीका क्या है? तो डेसिमल तो पूर्ण रूप से खत्म मतलब कैसे होगा? तो जब यहाँ पर देखो 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। ठीक है, तो इसको खत्म करने का तरीका यह है कि ऐसी बड़ी संख्या लो जिसके अंदर में सब कुछ छिपा हुआ हो, क्योंकि जब तुम यहां से ट्रांसफर करते हो तो टुकड़े 8 टुकड़ों में बढ़ते हैं। यानी इटसेल्फ मेरे भाई ऊपर वाली चीज आपकी 8 की मल्टीपल होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जब तुम यहां पर ट्रांसफर करते हो, देखो ये 40 टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमें नहीं पता आगे चल करके क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो करेंगे वो यहाँ पर ये करेंगे। देखिए, ये आपके सामने सवाल है ना। मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, सारे के सारे लोग देखो, और आज की क्लास आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग क्लास होगी मिक्सचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यकीन मानिए मेरे भाई, ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो आपने लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एक्सपेक्ट नहीं किया होगा मतलब नहीं किया होगा, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ठीक है। अल्ट्रा स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू। आ जाओ। तो यहाँ पर वो क्या है, वो असल में यहाँ पर एक काम करो, या तो सबको 40 से गुना कर दो या सबको 80 से गुना कर दो। ठीक है, बोलोगे सर यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पर है पहला वाला जार। ठीक है, पहला वाला जार हमारे सामने ए और बी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी, और इसके अंदर में जो कैपेसिटी है मेरे भाई एसिड और वाटर का, वो हमारे सामने 3 और 1 के अनुपात में, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर। यहाँ पर ये था ना कि एक जार ए था एक जार बी था, तो मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे
कि आप यहाँ पर पहला वाला अपना जार रखो ए नाम का, जिसके अंदर में एसिड और वाटर होगा। बढ़िया से पढ़िए कि सर 2 वेसल ए एंड बी ईच विद अ कैपेसिटी ऑफ 8 लीटर फुल ऑफ एसिड एंड वाटर, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन ए इज इतना। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो एसिड और वाटर जो हमारे सामने ए में है वो 3 और 1 के अनुपात में है, और दूसरा वाला जो जार है यहाँ पर उसके अंदर में एसिड और वाटर हमारे सामने किस अनुपात में है, तो हमारे सामने 5 और 3 के अनुपात में है। ठीक है, दुनिया के हिसाब से इस जार का मेरे भाई वैल्यू 8 लीटर है और इस जार की वैल्यू हमारे सामने 8 लीटर है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा जाता है कि हम इसमें से 2 लीटर निकाल करके किस में डालते हैं, तो 2 लीटर टेकन आउट फ्रॉम बी एंड एडेड टू ए। पहले जो है वो ये जार हमारे सामने ए है और ये जार हमारे सामने बी है। 2 लीटर हम इसमें से निकाल के डालेंगे और फिर बाद में 2 लीटर हम इधर से निकाल के डालेंगे। तो जैसा मैं आपको कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि पूरे मिक्सचर को 80 गुना बना दो। पूरे मिक्सचर को कितना गुना कर दो, 80 गुना कर दो। उदाहरण के लिए या ऐसा कर दो यहाँ पर कि 10 गुना कर दो, ज़्यादा बेहतर है। जैसे मानो यहाँ पर ये 8 है ना, एक काम करो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 80 बना दो, 10 से मल्टीप्लाई करके 80 बना दो। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई 10 से मल्टीप्लाई करके इतना बना दो, 10 से मल्टीप्लाई करके इतना बना दो। और इसी में देखो तुम्हारे सामने यहाँ पर जो है मेरे भाई कितना आसान बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा मैं समझाता हूँ। अगर ये 80 लीटर का है तो यहाँ पर ये 5 और 3 के अनुपात में इट मीन्स ये 50 होगा और ये कितना होगा, 30 लीटर होगा। ठीक है, ये 4 का मान 80 है तो 1 का मान 20 होगा, तो यहाँ पर ये 20 है तो ये 60 होगा। तो यहाँ पर ये एसिड कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि इसमें से 20 लीटर जाना है, पहला स्टेप यहाँ पर यह है कि इधर से 20 लीटर जाना है। तो जैसे यहाँ से 20 लीटर अगर आप इसमें ट्रांसफर करोगे ना भाई, तो 20 किस रेशियो में जाएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हालांकि फिर वही मामला फंस जाएगा डेसिमल का। एक काम करो ना, जैसे मैं कह रहा था ना पहले 80 से ही मल्टीप्लाई करो, तो उसी से करो यार। 80 से ही मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, वो ज़्यादा सही रहेगा। 80 से हम इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 80 से हम इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, और 80 से हम इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। अब देखिए ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये कितना है, 640 है। तो यहाँ पर जो है 8 यूनिट का मान, 8 यूनिट का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 8 यूनिट का मान 640 हो जाएगा। 8 यूनिट का मान 640 होगा तो 1 यूनिट का मान 80 होगा। 1 यूनिट का मान अगर 80 होगा तो बोलोगे सर यहाँ पर 8 तिरके 24, 8 पचे 40, यानी ये 400 है और ये 240 है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप यहाँ पर बोलोगे 400 और 240 है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर, 400 और 240 है। इसमें थोड़ा फास्ट फास्ट लिखना पड़ेगा आपको, तब जा कर के बात बनेगी आपकी। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखते हैं तो 640 है, 4 यूनिट का मान 640 है। मेरे भाई यहाँ पर 4 यूनिट का मान कितना है, तो यहाँ पर 640 है। 1 यूनिट का मान 160 होगा, 1 यूनिट का मान 160, तो 160 और ये 480, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। ये 160 है और यहाँ पर ये जो है मेरे भाई 480 है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसमें जो रेशियो था वो हमारे सामने 3 और 1 का था, 1 के अंदर में, और यहाँ पर जो रेशियो था वो 5 और 3 का था। ये ध्यान रखना। अब जब तुम इसमें से 160 लीटर निकालते हो, देखो जब आप यहाँ से मेरे भाई जो है वो 2 इंटू 80 मतलब 160 लीटर निकालते हो, तो ये जो निकलेगा वो 5 और 3 के अनुपात में निकलेगा। किस रेशियो में निकलेगा, 5 और 3 के अनुपात में। 5 और 3 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो 5 और 3 का मतलब यहाँ पर ये हो गया, 8 यूनिट का मान 160 लीटर तो 1 यूनिट का मान 20 लीटर। 1 यूनिट का मान 20 लीटर, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे जी, यहाँ पर 1 यूनिट का मान 20 लीटर तो 5 का मान 100 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस होगा तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे भाई। और 3 का मान 60 हो जाएगा तो इधर से माइनस होगा, तो इधर से तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये 580 है और यहाँ पर 16 छक 22 220 है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने क्या है, तो सर यहाँ पर ये 300 है और यहाँ पर ये कितना है, तो 180 है। ये हमारे सामने कुल मिलाकर के जो है सो बात है हमारे सामने। ठीक है, अब बारी ट्रांसफ़र की इधर से लेकर के इधर की तरफ में है, और सेम कहानी है कि जैसे 160 उधर से लाए थे, अब 160 तुमको इधर से लेकर के जाना है। ठीक है, अब 160 इधर से लेकर के जाना है, तो पहली बात तो 160 किस रेशियो में जाएगा, तो यहाँ 580 और यहाँ पर जो है 220। अगर आप देखोगे 580 को और 220 को, तो ये किस रेशियो में आपको देखते हुए मिलेंगे, तो बोलोगे 29 और 11 के रेशियो में मिलेंगे, यानी 40 यूनिट मिलेंगे। तो फिर से कह रहा हूँ 29 और 11 के रेशियो में मिलेंगे। अब मैं आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन रखता हूँ। 40 यूनिट का मान 160 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 4 लीटर।
तो अगर 40 यूनिट का मान 160 तो 1 का मान 4 लीटर, तो 11 का मान हो जाएगा मेरे भाई 44, और यहाँ पर 29 का कितना 4 गुना हो जाएगा। 29 का 4 गुना कितना होता है, 30 के 120 116, तो मेरे भाई 116 इधर। जो चीज़ इधर माइनस होगी वहीं जाके इधर प्लस होगी, तो इधर जा कर के प्लस कर दो और इधर जा कर के प्लस कर दो, और फाइनल रेशियो इधर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये 416 है, और यहाँ पर जो है गुरुजी 224 है, और इसी का तुमको रेशियो बताना है कि बी के अंदर में जो रेशियो है वो कितना होगा। आप अगर यहाँ पर देखो तो ये वाला जो है मेरे भाई वो किससे कटेगा अगर आप इसको देखते हो, पिछले वाले क्वेश्चन में 13 था ना, ठीक है, तो अगर हम देखें 13 3 के 39 और मेरे भाई 32, 32 से हम इसको काट करके देखें क्या, तो 32 से अगर हम इसको काटते हैं तो मेरे भाई 13 बार में, और 32 से अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 7 बार में, तो ये हमारे सामने ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। तो जैसे क्वेश्चन में सारा सारा जो गंदगी होता है वो डेसिमल की वजह से होता है, और डेसिमल को मेरे भाई ख़त्म करने का जो तरीका है आपके पास में वो यहाँ पर क्या है, वो ये है कि जैसे मैंने 80 से गुना कर दिया तो चीज़ें मेरे लिए आसान बन गई, चीज़ें मेरे लिए मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आसान बन गई हैं। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर इतना छुट्टी क्यों लेते हो, छुट्टी नहीं होगी कल से तुम्हारी, नहीं होगी तो नहीं होगी, चाहे 1 घंटे की क्लास हो 1.5 घंटे की, छुट्टी नहीं होगी आपकी कल से। मंडे टू सैटरडे रेगुलर क्लासेस चलेंगी बढ़िया तरीके से, क्योंकि छुट्टी का नुकसान मुझे भी काफ़ी हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ रेगुलर रहा करो, मैंने खुद को भी काफ़ी कुछ कहा है। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, कल से आपकी क्लासेस रेगुलर हैं तो रेगुलर हैं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, 10 बजे की जगह मुझे 10:15 लेना पड़े, 10:30 लेना पड़े, 11 लेना पड़े, फर्क नहीं पड़ता, उसी दिन क्लास होगी, लेकिन छुट्टी नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, आ जाइए चलिए, अब 96 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है। इस क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर जो है वो मेरे भाई क्या बोला गया, पढ़िए। सवाल के अंदर में जब आप पढ़ते हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, पिछले वाले क्लास में खूब वक्त दिया था मैंने, अब समझिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पर क्या है, जब हम इस सवाल की बात करते हैं, 80 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर आर इन द रेशियो 7:9 is present in a container A, 20 liter of the mixture is transferred to B, then container A is filled with 20 liter of मेरे भाई water, फिर 32 लीटर is again transferred to B, the ratio of water to spirit in the मेरे भाई B is। इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, यहाँ पर ये तुम्हारे सामने A है और ये तुम्हारे सामने B है, कल से छुट्टियां नहीं होंगी तो नहीं होंगी, रेगुलर चलेगा तो रेगुलर चलेगा, कुछ भी हो जाए आप देखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया 80 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए स्पिरिट एंड वाटर, यहाँ पर स्पिरिट है और वाटर है, और यहाँ पर ये 7 और 9 के अनुपात में है, और मिश्रण की मात्रा 80 लीटर है। तो 80 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए स्पिरिट एंड वाटर आर इन द रेशियो 7:9। 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज ट्रांसफर टू बी, यहाँ से मेरे भाई कितना लीटर आप ट्रांसफर करते हो, तो यहाँ से आप 20 लीटर ट्रांसफर करते हो, किसको करते हो, बी को करते हो। देन द कंटेनर ए इज फिल्ड विद 20 लीटर वाटर, 20 लीटर निकाला, फिर यहाँ पर इसके अंदर में क्या डाल दिया, 20 लीटर वाटर डाल दिया। ठीक है, समझना मेरी बात को यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या किया, 20 लीटर आपने जो है वो वाटर डाल दिया है आपने। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया 32 लीटर इज अगेन ट्रांसफर टू बी, फिर यहाँ से ला करके मेरे भाई 32 लीटर जो है फिर ट्रांसफर करते हो बी को, तो रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन बीज मेरे भाई क्या होगा, 80 लीटर यहाँ पर मिक्सचर जो है वो हमारे सामने ए के अंदर में मौजूद है, और हम जो है देखो यहाँ पर क्या है, बी नाम का कोई जार जो है ना वो खाली है, उसके अंदर में कुछ है ही नहीं। ठीक है, ए नाम के जार के अंदर में 80 किलो का मटेरियल है, इसमें से पहले 20 लीटर इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी जीरो वॉल्यूम थी, 20 आने के बाद में 20 मेरे भाई हो चुका है। फिर उसके बाद में थोड़ा सामान इधर खाली होता है, फिर इसमें पानी डाल दिया जाता है 20 लीटर, कहाँ से ला के डाला जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें पानी आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर 32 लीटर लाके फिर इसमें डाला जाता है, यानी अगर हम बी में मेरे भाई मात्रा देखें तो पहले 20 आया था फिर 32 आया, तो बी की जो मात्रा है वो प्रेजेंट में 52 लीटर है, बी की जो मात्रा है वो प्रेजेंट में क्या है, तो 52 लीटर है, बी की जो मात्रा है वो प्रेजेंट में 52 लीटर है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं, तरीका नंबर 1 जो बेसिक है वो, और तरीका नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के जो हमारे सामने बच्चों होता है स्मार्ट अप्रोच, जिसे आप कह सकते हैं कि विद इन सेकेंड्स हम सवालों को बना पाएँ वो। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर जो है सवालों को हम लोग देखते हैं, पहले मेथड नंबर 1 हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद में मेथड नंबर 2 हम लोग सीखेंगे, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, तो नहीं आने दूंगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। चलो, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखो, तो फटाफट तुम लोग देखो, समझदार हो ना। एक बात बताओ, 80 लीटर को 7 और 9 के टुकड़ों में बांटा गया, 16 टुकड़ा 80 के बारे में बताते हैं, तो एक टुकड़े की वैल्यू 5 होगी,
बोलो जल्दी से, 7 और 9 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये 7 और 9 है ना, 7 और 9 के रेशियो को आप कहाँ लिख लो, 7 और 9 के रेशियो को ऊपर लिख लो, यहाँ देखो। ठीक है, आप सारे के सारे यहाँ पर बोलोगे, क्या बोलोगे, 16 का मान 80 है, 1 का मान 5 होगा, 7 का मान 35 होगा, 9 का मान 45 होगा। डन है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, जो मटेरियल जाता है वो इसी रेशियो में जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये इसी रेशियो में जाएगा। 16 भाग मिल करके 20 को बनाते हैं, 16 भाग मिल करके 20 को बनाते हैं। तो आप यहाँ पर करोगे, हालांकि देखो इसमें भी अगर वो वाला कंसेप्ट मेरा अपना हो ना कि दोनों को 80-80 से गुना कर दो, तो तुम्हारे लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा आसान हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या करो, 80 से 80 से मेरे भाई इधर भी गुना, इधर भी गुना, और लास्ट में जो 32 निकालोगे, बट रहने दो अभी, तुम लोग ऐसे ही जाओ। तो 16 भाग मिल करके 20 यूनिट बनाता है। 16 भाग की वैल्यू कितनी यूनिट है, 20 है। 16 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 20/16। 20/16 का मतलब कितना होगा, 5/4। 5/4 का मतलब कितना होगा, 1.25। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 1.25, 1 यूनिट का मान 1.25, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा। तो आप इससे जब गुना करोगे तो मेरे भाई देखो यहाँ पे इसके अंदर में अगर हम देखेंगे तो क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ, मेरे भाई इसके अंदर में क्या आएगा, स्पिरिट और वाटर। अब देखो इसके अंदर में आ जाएगा स्पिरिट और इसके अंदर में आ जाएगा वाटर। ठीक है, मेरे दोस्त 16 यूनिट का मान 20 लीटर होता है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान जो हो जाएगा 1.25 लीटर हो जाएगा। अब 1.25 लीटर हो जाएगा तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, तो 7 इंटू 1.25, और 9 का मान कितना होगा, 9 इंटू 1.25। अगर आप इसको देखोगे तो बोलोगे 7×5 = 35, 5 देखो 25 का 7 गुना 175, 175 का इतना एक पास में, और यहाँ पर जो है मेरे भाई 7 एकम 7 एक 8, तो यहाँ पर इतना आपके सामने हो जाएगा। यानी इसके अंदर में स्पिरिट जो आ जाएगा वो इतना आ जाएगा, और यहाँ से जो स्पिरिट है वो मेरे भाई वहाँ पर उतना कम हो जाएगा। जो ये 35 और 45 है ना, जो यहाँ पर ए के अंदर में स्पिरिट और वाटर मेरे भाई यहाँ पर 35 और यहाँ पर 45 है। ठीक है, तो जितना उधर जाएगा इतना ही इधर ऐड हो जाएगा, इधर से घटेगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा। वैसे ही वाटर तुम्हारे सामने निकलेगा, 9×5 = 45, 5×4 = 18, 4 = 22, 2 और यहाँ पर इतना वाटर इतना निकलेगा। जैसे यहाँ से वाटर 11.25 मेरे भाई निकलेगा, तो यहाँ पर जाकर के 11.25 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो पहला जो स्टेप हमने किया है वो ये किया है, इधर से हम 20 लीटर मटेरियल निकाले हैं, तो इधर माइनस किए, उधर जाके प्लस किए हैं। पहला स्टेप जो हमने किया है वो यही किया है कि 20 लीटर माइनस करो तो उधर जाकर के क्या होगा, प्लस। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पे 35 में से 8 नहीं घटाते हैं, 35 में से 9 घटाते हैं, तो मेरे भाई 26 आ जाएगा। और यहाँ कितना जोड़ेंगे कि डबल जीरो बन जाए, तो ये बन जाएगा। 45 में से 12 को घटाओगे 33 आएगा, 33.75। अब क्वेश्चन की भाषा के अनुसार कहा गया 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिए, अब ए में 20 लीटर पानी भर दो। अब इसके अंदर में क्या करो, 20 लीटर का मेरे भाई पानी भर दो। अब जब पानी भर देंगे तो जो मेरे भाई स्पिरिट था वो तो हमारे सामने उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसके कारण जो है हमारे सामने पानी इतना हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब कहा गया पानी भरने के बाद इसमें से 32 लीटर जो है मेरे भाई इसमें ट्रांसफर कर दो। यहाँ से कितना लीटर ट्रांसफर करना है तुमको, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ से जो है वापस हम 32 लीटर जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ से ट्रांसफ़र होने का मतलब इधर से घटेगा और उधर ऐड होगा, लेकिन जो ट्रांसफ़र होगा वो किस रेशियो में होगा, तो इन दोनों का रेशियो देखा जाए। इन दोनों के जब रेशियो की बात हम करते हैं तो 26.75 और यहाँ पर मेरे भाई 26.25 है दोस्त मेरे, तो 26.25 का और 53.75 का मेरे भाई यहाँ पर इनका अनुपात हम देखते हैं कि इनका जो अनुपात है वो यहाँ पर क्या है। 25 से काटेंगे एक बार में और यहाँ पर 5 बार में, 25 से काटेंगे 2 बार में, फिर एक बार में, फिर 5 बार में, 5 से काटेंगे 21 बार में, और 5 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 43 बार में। यानी ये 21 और 43 के अनुपात में जाएगा, 21 और 43 के रेशियो में जाएगा। यानी यहाँ पर जो चीज़ जानी है वो 21 और मेरे भाई 43 के रेशियो में जानी है कि गुरुजी ये 21 है और यहाँ पर ये 43 है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। अब मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, वो ये कि मेरे भाई यहाँ पर ये कितना है, 64 यूनिट है। 64 यूनिट का मान कितना है, 32 लीटर है। तो अगर हम यहाँ सही तरीके से देखें तो यहाँ पर 64 यूनिट का मान जो होगा वो 32 लीटर होगा। यानी हर बच्चे को दिख रहा है कि सर यूनिट जो है अपने आप का आधा हो जा रहा है। 64 यूनिट का मान 32 लीटर, मतलब 2 यूनिट का मान 1 लीटर, या फिर ये कह लीजिए 1 यूनिट का मान आधा लीटर। 1 यूनिट का मान आधा लीटर, तो 1 यूनिट का मान आधा लीटर, तो 21 यूनिट का मान उसका आधा यानी 10.5 होगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10.5 मेरे भाई घट जाएगा यहाँ पे। और 43 का मेरे भाई आधा कितना होता है, 21.5 होता है। क्या होता है, 21.5 होता है। क्या होता है, 21.5 होता है, तो यहाँ पर 21.5 घट जाएगा। और जो इधर घटेगा वहीं जा करके उधर जुड़ेगा। यहाँ पर मेरे भाई जो है यहाँ पर इतना जुड़ जाएगा, और यहाँ पर भी जो है 21.5 तुम्हारे सामने जुड़ जाएगा। ठीक है। अब आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारे सामने कितना है, 5 है, और यहाँ पर इतना है, और ये 19.25 सर स्पिरिट है इसमें। और अगर हम वाटर की बात करेंगे तो सर यहाँ पर 32.75 है। आप इसका रेशियो अगर लेना चाहते हो तो रेशियो आप इसका ले लो। रेशियो लोगे दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2 खत्म। 25 से 7 बार में 175 होता है, और 175 होता है तो फिर 175 फिर 7 बार में। 25 से 1 बार में मेरे भाई 77 हो गया 3 बार में, और फिर 25 से 1 बार में। और हम इसको काट सकते हैं क्या, तो नहीं काट सकते हैं। तो रेशियो ऑफ वाटर टू स्पिरिट का है, पहले वाटर फिर स्पिरिट। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि गुरुजी पहले वाटर हमारे सामने इतना है और स्पिरिट हमारे सामने इतना है। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। ठीक है। तो पहला जो ट्रांसफर हुआ वो कितना हुआ था, 20 लीटर। किस रेशियो में, तो 7 और 9 के रेशियो में थे, तो उसी रेशियो में। तो इधर माइनस किया था आपने, इधर ऐड किया था। फिर उसके बाद में जो दूसरा काम हुआ, इसके अंदर में 20 लीटर पानी का भरना, ये दूसरा नंबर काम था। फिर तीसरा जो काम हुआ वो क्या हुआ, यहाँ से 32 उठा के पटक दिए इधर, तो इधर किए माइनस, इधर किए प्लस, तो ये हो गया। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को हम विद इन सेकेंड्स भी बना सकते हैं, तो जी हाँ मेरे भाई बिल्कुल बना सकते हैं। और विद इन सेकेंड्स यहाँ पर कैसा बनेगा, ठीक है। आज से थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि और एनर्जेटिक क्लास को मैं बनाऊं, थोड़ा और मजा आए। ठीक है, बढ़िया से हम लोग पढ़ें। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल थोड़ा एनर्जी रहना चाहिए, चाहे जितनी देर भी हो, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितनी देर भी क्लास हो, पूरी तरीके से एनर्जेटिक होना चाहिए बस। 15 अगस्त को ऑफर लेकर के आइए, कोई ऑफर नहीं आएगा, मैंने पहले ही कॉलिंग टीम को कह दिया, कोई ऑफर नहीं आने वाला है। ठीक है। अब आ जाइए, चलिए दोस्त मेरे, यहाँ पर आप अगर ईमानदारी से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, सबसे पहली बात स्पिरिट और वाटर। ठीक है, इस मिश्रण में स्पिरिट कम है और पानी ज़्यादा है, तो इसमें से इसको ट्रांसफ़र करो और फिर ट्रांसफ़र करो, तो याद रखना हमेशा स्पिरिट मेरे भाई कम होगा, वाटर हमारा ज़्यादा होगा। आंसर में हमसे यहाँ पर ये पूछा है, पहले वाटर बताओ और स्पिरिट बताओ, यानी यहाँ पर जो होगा मेरे भाई, ठीक है, वाटर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। वाटर हमेशा क्या होगा, स्पिरिट से बड़ा होगा। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन में मेरे भाई पहले वाले का मान दूसरे वाले से बड़ा है, तो आंसर हो सकता है। इसका मान इससे बड़ा है, तो ये आंसर हो सकता है। इसका मान इससे छोटा है, ये आंसर नहीं होगा। इसका मान इससे छोटा है, ये आंसर नहीं होगा। यानी हमारे सामने 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा या ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई स्पिरिट कम है, वाटर ज़्यादा है। वाटर की वैल्यू ज़्यादा है तो वाटर की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। वाटर की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी तो पहला वाला देखो, क्वेश्चन में हमें स्पिरिट वाटर दिया, वाटर स्पिरिट पूछा है, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वाटर की मात्रा स्पिरिट से ज़्यादा है। कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहले की मात्रा दूसरे से ज़्यादा होगी, तो ए और बी, बाकी दोनों नहीं हो सकते। तो पहली बात तो यहाँ पर ये। अब दूसरी बात इसके अंदर में जो हमें सीखने वाली बात है वो यहाँ पर क्या है, वो देखो। जो दूसरी बात है वो ये है कि पहले तुमने इसमें से 20 लीटर इसमें ट्रांसफ़र किया, तो इसमें मात्रा कितने की आ गई, 20 की। फिर तुमने 32 ट्रांसफ़र किया, तो कितनी की मात्रा आ गई, 32 की। टोटल मात्रा कितनी हो गई, 52। तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो भी इनके टुकड़े होंगे ना मेरे भाई, यहाँ पर 52 के फैक्टर या 52 के मल्टीपल होंगे। आसान भाषा में ये कह दो कि 52 जो होगा इनके टोटल को मेरे भाई काटेगा। तो इसका टोटल एक बार करके देखो तुम यहाँ पे, ठीक है। तो अगर देखोगे तो 7 और 1 8 है, 8 4 12 है, ये इतना हो गया। और इसका टोटल करके देखो तो मेरे भाई 208 है। अब ये बताओ, सीधी सी बात है, यहाँ पर 52 किसको काटता है, 52 इसको काट रहा है, तो नहीं काट रहा है। लेकिन 52 इसको काट रहा है, तो जी हाँ काट रहा है, तो यही आंसर है। बेसिकली मेरा जो कहना है वो ये है कि आपको पता है कि यहाँ पर जो भी होता है, जैसे मानो स्पिरिट और वाटर, तो स्पिरिट और वाटर 1 और 3 के अनुपात में होते हैं ना, तो चाहे तुम यहाँ 2 लीटर रख दो, चाहे तुम 4 लीटर रख दो, चाहे तुम 8 लीटर रख दो, 2 को तुम 4 टुकड़ों में बांटो, इसको तुम इतने टुकड़ों में बांटो, इसको तुम इतने टुकड़ों में बांटो, तो अक्सर यहाँ पर जो होती है वैल्यू वो होती है जो बंट जाए, जो ना बटे वो वैल्यू नहीं होती है। तो उसी तरह से मेरे भाई यहाँ पर अगर तुम 208 को रखते हो तो 208 इससे पूर्ण रूप से कटता है, और जब चीज़ें कटती हैं तो बंट सकती हैं। लेकिन अगर तुम इसको लोगे मेरे भाई और ये कहोगे जी 52 है, तो ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, तो ना ये बटेगा। ठीक है। तो आसान भाषा में हम इस सवाल को विद इन सेकेंड कैसे बना सकते थे, पहला, वाटर की मात्रा ज़्यादा है स्पिरिट से, तो उस आधार से 2 ऑप्शन हमने कट कर दिया। और दूसरा,
जो इनका मेरे भाई टोटल था 52 लीटर था, 52 से विभाजित होने वाला ऑप्शन नंबर बी था यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो आंसर है वो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? बस अब ये जो मिक्सिंग वाला था यहाँ पर होती है कहानी खत्म। अब इसके बाद में चलते हैं अगले सवाल की तरफ में और अगले सवाल को देखते हैं। इसमें अगर आपके दो ऑप्शन मेरे भाई मान लीजिए 52 से कट जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, फिर बेसिक वाला तरीका मैंने आपको सिखाई दिया, आप बेसिक से चले जाएंगे और इतना यहाँ पर जो है रोना धोना नहीं लगाएंगे। ठीक है, आइए चलिए इस सवाल को यहाँ पर देखिए। ये सवाल अपने आप में इतना खूबसूरत सवाल है, इतना खूबसूरत सवाल है, मतलब मैं खुद बताऊं शायद आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो जीवन में पहली बार इस तरह के सवाल को पढ़ेंगे। खुद मैंने शीट में इसको पहली बार डाला है, यकीन मानो। ठीक है, और ये आप लोगों के ये एसएससी वैसेसी रेलवे तेलवे में ये सब नहीं आता है, बाहर से खोज के इसको लाया गया, इम्पोर्टेड है। ठीक है, और ये इसीलिए ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खुल पाए। इसमें यहाँ पर कहा गया द स्ट्रेंथ ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन इज p% इफ 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन p ग्राम। ठीक है 100 का p% ही p ग्राम है। ठीक है, तो ईच ऑफ द थ्री वेसल मेरे भाई ए बी सी कंटेंट 500 ml ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ 10%, 22% एंड 32%। नाउ 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इन वेसल इज ट्रांसफर टू मेरे भाई यहाँ पर वेसल बी। देन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ वेसल बी इज ट्रांसफर टू सी। फाइनली 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मेरे भाई सी इज ट्रांसफर टू ए। द स्ट्रेंथ इन परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन ए। भाई इंग्लिश तुम पढ़ लो, हिंदी तुम पढ़ लो, समझ में कुछ नहीं आएगा, जो मैं समझाऊंगा वही आएगा। तो इसीलिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम पढ़ोगे तो तुम अपना सर खुजलाओगे और कोई फ़ायदा यहाँ नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ तो दिया मेरे भाई, हिंदी में भी बात इसकी वही है। मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या है। असल में तुम्हारे पास एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है और एक बर्तन सी है। ठीक है, और यहाँ पर 3 बर्तन है मेरे भाई। घोल मान लो ये साल्ट का, नमक का घोल है, और इस नमक के घोल में इसके अंदर नमक की मात्रा 10% की है। इसके अंदर नमक की जो मात्रा है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारे सामने कितने की है, तो 22% की मेरे भाई यहाँ पर है। और इसके अंदर जो नमक की मात्रा है बच्चों वो 32% की है। ठीक है, यहाँ पर इस बात को मान के चलना। पूरे जार के अंदर में यहाँ पर 500 ml मेरे भाई यहाँ पर है। इसके अंदर भी ये 500 ml का मेरे भाई पानी का घोल है, ये भी 500 ml के पानी का घोल है। और उस 500 ml के पानी के घोल में यहाँ नमक इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, इतना। तो एक काम करते हैं, नमक की क्वांटिटी पहले पता करते हैं कि नमक की जो क्वांटिटी है वो सब में कितनी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 500 ml का 10% यानी नमक इसके अंदर में क्या है, तो 50 ग्राम है मेरे भाई। ठीक है, 500 का 22% 110 होता है, तो यहाँ पर 110 ग्राम है मेरे भाई यहाँ पर, ये मान के चलो। 500 का 32 मेरे भाई कितना हो जाएगा, परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म, 32 पचे 160 ग्राम है, तो यहाँ पर 160 ग्राम है, ये मान करके चलिए। तो ये आपने क्या निकाला है, नमक का मेरे भाई मात्रा, कि भैया इतने सॉल्यूशन में 10% नमक है यानी नमक का वजन इतना है, इतने के सॉल्यूशन में इतना परसेंट नमक है यानी नमक का वजन इतना है, इतने के सॉल्यूशन में इतना परसेंट नमक है यानी नमक का वजन इतना है। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में कहा जाता है 100 ml ले करके इधर से हम इधर मिला देते हैं, फिर वहां पर इसमें मिलावट होने के बाद में फिर 100 ml लेकर के इधर से इधर मिला देते हैं, अब फिर लास्ट में 100 ml लेके इधर से इधर मिला देते हैं, ए टू बी, बी टू सी एंड अगेन ए टू सी। तो लास्ट में यहाँ पर कहा गया कि इस ए के अंदर में ये जो नमक 10% था, अब वो नमक कितना हो जाएगा, क्या 10 से वो 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, या वो 10 से 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या उसके अंदर नमक की मात्रा बढ़ेगी और नमक की मात्रा बढ़ने से परसेंटेज बढ़ेगा, या नमक की मात्रा कम होगी और उसकी वजह से परसेंटेज कम होगा। ये तुमसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, ये तुमसे क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो हम लोग आराम से हर एक ट्रांसफर के ऊपर में फोकस करेंगे और हर ट्रांसफर के कारण हो रहे चेंजेस को हम मॉनिटर करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे। साफ तौर पर कहा गया कि मेरे भाई जो है यहाँ पर बर्तन ए में मौजूद घोल के 100 मिलीलीटर को बी में ट्रांसफर किया जाता है, 100 ml को बी में ट्रांसफर किया जाता है, फिर बी में मौजूद घोल के 100 को सी को किया जाता है, बी से 100 सी में किया जाता है, अंततः सी में घोल को मेरे भाई 100 वापस ए में किया जाता है, सी का 100 वापस किस में किया जाता है, ए में किया जाता है। इस तरह से करके चीजें हमारे सामने हैं। तो भैया आप इसमें से 100 ml ट्रांसफर कर रहे हो, कितना ट्रांसफर कर रहे हो, 100 ml। तो फर्स्ट ट्रांसफर आपका हो रहा है 100 ml का। तो अगर आप इसमें से 100 ml ट्रांसफर करोगे ना, तो उस 100 ml का 10% देखो यहाँ पे, जैसे मानो मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर इसमें एक घोल में 10% मेरे भाई सॉल्ट है, तो इसमें से जो गिराएंगे तो जो गिर रहा होगा उसमें भी सॉल्ट की मात्रा 10% होगी, और जो बचेगा उसमें भी मात्रा 10% होगी। तो जैसे 10% है, तो अगर हम इसमें से ट्रांसफर करेंगे कितना ml मेरे भाई, 100 ml ट्रांसफर अगर हम करते हैं तो उसके अंदर में क्या होगा, तो 10% हो जाएगा।
10% होने का मतलब 100 ml का 10% क्या होता है? 10 ग्राम होता है। तो इसमें से यहाँ पर वो 10 ग्राम मेरे भाई माइनस हो जाएगा, इसमें वो 10 ग्राम जुड़ जाएगा। तो प्रेजेंट में इसकी कहानी कितनी हो जाएगी कि 40 ग्राम इसके अंदर में अब रह गया नमक, और यहाँ नमक कितना हो जाएगा? 120 ग्राम हो जाएगा। यहाँ नमक कितना हो जाएगा? 120 ग्राम हो जाएगा। यहाँ नमक कितना हो जाएगा? 120 ग्राम हो जाएगा। जो भी ट्रांसफर हुआ है तो वो 10% मेरे भाई। अब 10% मानो ट्रांसफर हो गया, तो 10% ट्रांसफर हो गया मतलब यहाँ पर जो है 100 ml का 10% यानी 10 ग्राम निकल गया, 10 ग्राम निकल गया, 10 ग्राम जुड़ गया। अब ये जार के अंदर में 120 ग्राम मटेरियल है, ठीक है, और यहाँ पर 120 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर कितने परसेंट को व्यक्त करता है? अब एक जार है, उस जार के अंदर में नमक की मात्रा 120 ग्राम है। समझ में आ गया बात यहाँ पर? या 120 ml कह लो या 120 ग्राम, ग्राम तो नहीं, आप इसको ml भी कह सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं ग्राम ही कह लो, ठीक है, यहाँ पर आप इसको ग्राम कह लो। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो 120 ग्राम आपके सामने दिया गया है, और यहाँ पर बच्चों जो आया है वो कितना आया है? तो मेरे भाई तुम्हारे सामने 100 ml आया है। तो यहाँ पर 100 ml निकल गया। अब देखो यहाँ पर इतना ग्राम है और ml कितना है? तो इतना है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इतना ग्राम है और ml कितना है? तो 100 ml यहाँ से आया है तो 500 था, और 100 ml आ गया तो इतना हो जाएगा। सर ये दो बातें पढ़नी है कि जब आप इसमें से 100 ml ट्रांसफर करते हो तो वजन में और यहाँ क्वांटिटी में दोनों में फर्क है। यहाँ ये देखिए दोनों में फर्क है। सर ये इतना 10 वजन में 10 ग्राम इधर तो 10 ग्राम उधर प्लस, और यहाँ 100 ml इधर माइनस तो 100 ml उधर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा जाता है कि आप इधर से मेरे भाई यहाँ पर जो है ना 100 ml ट्रांसफर करते हैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, बिल्कुल हम 100 ml ट्रांसफर करेंगे, और जैसे हम 100 ml ट्रांसफर करेंगे तो मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो जैसे इसकी मात्रा भी कम होगी और ये भी कम होगा, और यहाँ पर ऐड होगा, और जैसे ट्रांसफर करने के बाद 100 ml ट्रांसफर करने के बाद 50 की चीज़ 40 हो गई और 500 की चीज़ 400 हो गई। अब यहाँ पर जब इधर से मेरे भाई 100 ml हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा ये सोचो, और ये तो 600 से 100 कम हो जाएगा तो ये 500 ml हो जाएगा। इसमें कहीं पर कोई सोचने वाली जो बात है वो नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ कितना होगी, ये वाली चीज़ कितना होगी, हमें ये देखना है। ये तो हमारे सामने 500 ml का हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हमारी कितनी होगी? 120 ग्राम कितनी होगी? तो देखो आपको फोकस करना है इसी के अंदर में। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत तरीके से मैं आपको बताता हूँ। 600 ml में अगर मान लो 120 होता है, 600 ml में कितना होता है? 120। 600 ml अगर 120 ग्राम को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ये मेरे भाई यहाँ पर देखो ये 6 का डबल है और एक जीरो है। देखो ऐसे समझ के चलो कि सर 60 का डबल 120 हो गया और एक जीरो खत्म हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप ये देखो, तो बोलोगे सर देखेंगे कैसे हो जाता है यहाँ पर हमारे सामने, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो यार ऐसे समझ लो कि भाई मेरे 600 ml रिप्रेजेंट करता है 120 ग्राम को, मैं परसेंटेज निकाल ही नहीं रहा हूँ। 600 ml को अगर ग्राम में लिखना है तो इतना लिखा जाएगा। तो 100 ml के लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? 100 ml के लिए क्या होगा? ये डिवाइड बाई 6 है, तो डिवाइड बाई 6 कर लो, यानी 20 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र मेरे? 20 ग्राम हो जाएगा। समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है। अगर इतना ही ml इतने ग्राम को रिप्रेजेंट करता है तो इतना ml कितने ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा? 20 ग्राम को। तो जैसा मैंने कहा था, और मैंने क्या कहा था? 120 ग्राम में से 20 ग्राम निकाल दो, 100 ग्राम बच जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई 600 में से 100 निकाल दो तो 500 बच जाएगा। अब यहाँ देखो ये जो 20 ग्राम है जा करके उसमें ऐड हो गया, तो 160 में 20 ऐड हो गया तो तुम्हारे सामने 180 ग्राम हो गया भाई यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद 500 में 100 ml ऐड हो गया तो मेरे भाई 600 ml हो गया। अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, इतना ml इतने ग्राम के बराबर था, अब यहाँ पर इतना ml इतने ग्राम के बराबर है, आप ये मान करके चलिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि आप इसमें से ला करके मेरे भाई जो है 100 ml इसमें ट्रांसफर करते हैं। कितना ट्रांसफर करते हैं बच्चों? तो 100 ml आप इसमें ट्रांसफर करते हैं। तो 100 ml आपने ट्रांसफर किया ना, लेकिन ग्राम में वो कितना गया है? तो बोलोगे 600 ml मेरे भाई 180 ग्राम को रिप्रेजेंट करता है। 600 ml जो है वो मेरे भाई 180 ग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो 100 ml होगा वो हमारे सामने कितना होगा? तो ये देखो डिवाइड बाई 6 है, तो इसको भी डिवाइड बाई 6 करो, यानी 30 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 ग्राम के बराबर हो जाएगा। 30 ग्राम के बराबर होने का मतलब 180 में से 30 ग्राम गया तो मेरे भाई यहाँ 150 ग्राम रह गया, और 600 में से 100 गया तो मेरे भाई 500 ml इसके अंदर में रह गया। और यहाँ पर 30 ग्राम आ गया, तो 30 में 40 जोड़ दोगे तो 70 ग्राम इसमें हो जाएगा मेरे भाई, और 100 इसमें जोड़ दोगे तो इतना ml हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है कि इसके अंदर में नमक का जो परसेंटेज है वो पता करो। तो मेरे भाई यहाँ पर 500 ml के मिश्रण में
आप ऐसे कह के चलो इतने ml के मिश्रण में इतना ग्राम मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन है। तो इसकी जो परसेंटेज है वो क्या है, 70 की मात्रा है कितने में, 500 में, इंटू कितना, तो यहाँ पर 100%। आप सीधा सीधा निकालिए, 5 से काटेंगे तो 14 बार में, तो जैसे वो 10 से बढ़ करके 14 पर आ गया, आंसर हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी होगा। आंसर हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो एक आधा लॉजिकल क्वेश्चंस थे जिनको बहुत तरीके से आपको पढ़ना था और कोई ऐसी बात यहाँ पर नहीं थी। आप इसको बहुत तरीके से बार बार पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपने पहले ट्रांसफ़र किया है, तो फिर मेरे भाई यहाँ पर दोनों चीज़ें गई हैं, वजन भी और एमएल भी। फिर उसके बाद में फिर ट्रांसफ़र किया, फिर दोनों चीज़ें गई हैं, वजन और एमएल भी, और फिर ट्रांसफ़र किया तो दोनों चीज़ें गई हैं, वजन और एमएल भी, और जा करके वहाँ पर हो गया। तुम एक बार इसको और देखोगे तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। बिल्कुल भी यहाँ पर टफ नहीं है, कहीं पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ पूरा का पूरा कहानी, ताकि तुम्हें कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, कहीं पर कोई परेशानी ना हो। आपके पास में 3 तरह के जार थे। तो ऐसे मान के चलिए कि जो पहला ट्रांसफ़र हुआ है वो ए से लेकर के मेरे भाई बी में हुआ है। तो हम खाली ए और बी की मात्रा को देखेंगे। ए के अंदर में जो मात्रा है वो मेरे भाई 50 ग्राम है और इसके अंदर में 110 ग्राम है। तो मैं जो चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि इसके अंदर में मेरे भाई जो है वो 50 ग्राम है। आप देखते चलो, यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि भैया इसके अंदर में 50 ग्राम है और कितना एमएल है, तो मेरे भाई 500 एमएल है। कितना एमएल है, तो इतना एमएल है। और बी के अंदर में क्या है, तो बी के अंदर में जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 500 का 22% यानी 110 ग्राम है। तो बी के अंदर में जो है मेरे भाई यहाँ पर 110 ग्राम है और यहाँ पर कितना है, 500 एमएल है। आप बच्चों समझदार हो, आप फोकस करोगे कि गुरुजी आप यहाँ पर क्या बता रहे हो, आप बता रहे हो ए के अंदर भी 500 ml, बी के अंदर भी 500 ml। ए में जो परसेंटेज दिया गया था वो था मेरे भाई यहाँ 10, तो यहाँ पर इसका 10% ये रहा और इसका 22% ये रहा। अब पहला जो ट्रांसफर होता है वो ए से लेकर के बी में होता है। कितना मेरे भाई यहाँ पर ट्रांसफर होता है, तो बोलोगे गुरुजी 100 ml होता है। क्या होता है, 100 ml होता है, क्योंकि ए की मात्रा 10% है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये 100 ml जाएगा यानी 10% मेरे भाई जाएगा। फिर से रिपीट करवाता हूं तुम लोगों को, ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पर 100 ml का 10% 10 ग्राम होता है। तो आप यहाँ पर मेरे भाई ऐसे मान के चलो कि 10 ग्राम जा रहा है। क्या जा रहा है मेरे भाई, 10 ग्राम जा रहा है। सीधा सा बात है, क्या जा रहा है, 10 ग्राम जा रहा है। अब यहाँ 10 ग्राम जा रहा है, तो यहाँ जब 10 ग्राम जा रहा है तो यहाँ पर ए में से मेरे भाई यहाँ 10 ग्राम निकाल दो और यहाँ ml में से मेरे भाई 100 ml निकाल दो। ठीक है, और यहाँ पर तुम क्या करोगे, जो ग्राम है मेरे भाई इधर जाके ऐड हो जाएगा और जो ml है मेरे भाई इधर जा करके ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ए के अंदर में जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, 40 ग्राम हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 400 ml हो जाएगा। ठीक है, और बी की मात्रा की बात करें तो 120 ग्राम हो जाना है और मेरे भाई यहाँ पर 600 ml हो जाना है। अब नाउ यहाँ पर सेकंड पार्ट पर आते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग देखते हैं। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अब जो मेरे भाई ट्रांसफ़र होना है वो कहाँ से होना है, बी से, और किस में होना है, सी में। किससे होना है, बी से, और किस में होना है, सी में। मेरे भाई यहाँ पर बी की अगर हम बात करें तो बी हमारे सामने 160 ग्राम वजन भी रखता है और एमएल की बात करें तो मेरे भाई 600 एमएल का मेरे भाई यहाँ पर ये रखता है। ठीक है, सी के अंदर में यहाँ पर क्या कहानी है, तो सी के अंदर में 160 ग्राम और मेरे भाई 500 एमएल है। सी के अंदर में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोला जाएगा कि जी 160 ग्राम है और यहाँ पर मेरे भाई 500 ml है। चलो आ जाओ, मैं यहाँ से मेरे भाई ट्रांसफ़र करता हूँ और मैं कितना ट्रांसफ़र करता हूँ, तो 100 ml मेरे भाई यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। तुम बताओ, अगर आप यहाँ पर जो है देखो इसको डिवाइड बाई 6 करो तो ये आता है। अगर 600 ml का 600 ml ट्रांसफ़र करोगे तो 120 ग्राम का 120 ग्राम ट्रांसफ़र हो जाएगा। उतना तुम्हें नहीं करना है, ये अपने आप का डिवाइड बाई 6 हुआ तो इसको डिवाइड बाई 6 करो, यानी मेरे भाई यहाँ पर 20 ग्राम करो। समझ में आ गया बात, यहाँ पर क्या करोगे, 20 ग्राम। अब इधर से कट करके किस में जाएगा, सी में जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। सी में यहाँ पर क्या रहा वो देखो, यहाँ से 20 ग्राम देखो यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 20 ग्राम और 100 ml, तो यहाँ से 20 ग्राम माइनस करना है, यहाँ से 100 माइनस करना है, और जो यहाँ पर जाएगा तो वो इधर ऐड हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 180 मेरे भाई यहाँ पर ग्राम और यहाँ पर हो जाएगा 600 ml। अब यहाँ पर जैसे पहले ए टू बी गए, बी टू सी गए, अब सी टू ए जाना है। अब क्या जाना है, सी से ए में जाना है। अब क्या जाना है मेरे भाई, यहाँ पर तीसरा वाला जो केस है आपके सामने, सी से ट्रांसफर होना है और ए में होना है। सी की प्रेशर कंडीशन क्या है, तो 180 मेरे भाई यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखते चलो, क्या है, तो 180 मेरे भाई यहाँ पर ग्राम है और कितना एमएल है, तो 600 एमएल है। हम इसमें से ट्रांसफ़र कितना करना चाहते हैं, तो हम इसमें से मेरे भाई 100 एमएल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। चलिए आ जाइए, ए की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, 40 ग्राम 400 ml।
एक ही मेरे भाई यहाँ पर कंडीशन क्या है, तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पर 40 ग्राम है और यहाँ पर 400 क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। आ जाओ भाई ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ देखते हैं। तो जब आप इसमें से ट्रांसफ़र करोगे तो जैसे फिर से ये अपने आप का डिवाइड बाई 6 था, तो ये अपने आप का डिवाइड बाई 6 हो गया। ये अपने आप का डिवाइड बाई 6 है, तो ये अपने आप का डिवाइड बाई 6 यानी क्या हो जाएगा, तो 30 ग्राम हो जाएगा। अब अगर 30 ग्राम हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 30 ग्राम माइनस होगा, तो यहाँ पर 30 ग्राम प्लस हो जाएगा। और यहाँ 100 ml मेरे भाई माइनस होगा, तो यहाँ 100 ml तुम्हारे सामने प्लस हो जाएगा। यानी ए के अंदर में जो मात्रा होगी वो 70 ग्राम की होगी और ml जो होगा वो 500 ml होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया ये संख्या पूरे का कितना परसेंट है, ये संख्या अपने मिश्रण का कितना परसेंट है। तो मेरे भाई जो ग्राम में चीज़ है वो यहाँ पर कितना परसेंट है, तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर काटोगे तो 14 यानी 14% आएगा, बात खत्म। अब मजा आया है, मजा आया भाई साहब, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांसफर, सेकंड ट्रांसफर, थर्ड ट्रांसफर के बाद में आप अपनी वैल्यू लेकर के चले आए, ठीक है। ये कुछ अच्छे सवाल होते हैं जो मिश्रण का मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आपको बताते हैं कि भैया मिश्रण की वैल्यू क्या है। अब एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को अगर तुम बनाओगे बेसिक से तो 1 से 1.5 पन्ने लगेंगे, लेकिन मैं आपको इस सवाल का ऐसा अप्रोच दूंगा, ऐसा अप्रोच दूंगा कि मात्र 5 सेकंड में इस सवाल को आप बना लोगे। मात्र 5 सेकंड में इस सवाल को आप यहाँ पर बना लोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। जैसे शिवाशीष कहते हैं कि सर यहाँ पर जैसे 10% आपने ट्रांसफर किया है तो यहाँ 22% ट्रांसफर नहीं होगा। बिल्कुल आप एकदम शिवाशीष सही कह रहे हैं कि 10 है, 22 है, 32 है, तो जब यहाँ से 10% ट्रांसफर हुआ था तो यहाँ से 22 नहीं होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ जब आएगा ना तो देखो अकेला था तो 22% था, लेकिन इधर वाला ट्रांसफर होकर के जब क्या आया तो ये कॉम्पोजिशन बदल गया, इसीलिए 22% ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है। आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बच्चों यहाँ देखते हैं हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कहा गया है। टेंशन मत लीजिए, मिश्रण एक अच्छा टॉपिक है तो इसकी हम लोगों ने बहुत इज्जत की है। एलिगेशन में इतना मुश्किल आपके लिए नहीं जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मैं परेशान नहीं होने दूंगा आप लोगों को, आप इसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। आप इसके लिए निश्चिंत रहो। मैं हमेशा कहता हूँ मिसलेनियस का जो ऑरा होता है थोड़ा बढ़िया होता है, थोड़ा अच्छा होता है। 107 सवालों में अगर 10 सवाल मुश्किल है तो उन 10 पे फोकस मत करिए, बाकी 100 पर भी फोकस आप करिए। अब आ जाइए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में बहुत खूबसूरती है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि 5 सेकंड में मैं करवा दूंगा तो करवा दूंगा। कहा गया 2 वेसल है ए और बी जिसके अंदर में एसिड ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, और मेरे भाई यहाँ पर देखो 10 लीटर 15 लीटर ठीक है दिया गया है। We take out same quantity from both the vessel and put into another vessel simultaneously. Now the concentration of acid in both the vessel becomes same. Find the quantity taken out. ये क्वेश्चन है और एक इसका बाद वाला है, दोनों के दोनों एडवांस वर्जन है, ठीक है। ये बेसिक है तो अगला वाला उसका एडवांस वर्जन है, मैं पूरा समझाता हूँ। 2 बर्तन ए और बी में अलग अलग सांद्रता वाले एसिड हैं, एक ये बर्तन होने वाला है और एक ये बर्तन होने वाला है। ए और बी के अंदर में अलग अलग सांद्रता वाले एसिड है, ठीक है। इसके अंदर जो है मेरे भाई 43 और 57 का रेशियो है, और इसके अंदर में हमारे सामने 13 और मेरे भाई 23 का रेशियो है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहता है, उनकी क्षमता क्रमतः 10 लीटर 15 लीटर है। यहाँ पर इसकी जो क्षमता है क्रमशः 10 लीटर और यहाँ पर कितनी है, 15 लीटर है। हम दोनों बर्तनों से बराबर मात्रा में मिश्रण निकालते हैं। हो सकता है इससे 2 लीटर निकाले और इससे भी 2 लीटर निकाले, इससे 3 निकाले, इससे 3 निकाले, इससे 4 निकाले, इससे 4 निकाले, मतलब बराबर मात्रा में हम यहाँ पर दोनों बर्तनों से बराबर मात्रा में मिश्रण निकालते हैं और उसे एक दूसरे बर्तन में एक ही समय पर डाल देते हैं। ये बर्तन में लाते हैं और ला करके डाल देते हैं। अब दोनों बर्तनों में एसिड की सांद्रता एक जैसी हो जाती है। इसमें से भी निकाला, इसमें से भी निकाला, और जो एसिड का मेरे भाई सांद्रता है यानी कॉम्पोजिशन यानी जो परसेंट आप कह लो, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन बोथ मेरे भाई बिकम देम। कंसंट्रेशन सेम होता है, परसेंट सेम नहीं होता है। कंसंट्रेशन का मतलब जितना ग्राम यहाँ पर उतना ही ग्राम यहाँ भी होगा, ठीक है। निकालने के बाद में इसके बाद का बचा हुआ एसिड और इसका बचा हुआ एसिड दोनों की मात्रा क्या होगी, सेम होगी। यानी निकालने के बाद में एसिड ऑफ फर्स्ट मेरे भाई बराबर होना है किसके, तो एसिड ऑफ सेकंड के। यहाँ पर ये बात मान के चलो, ठीक है। तो ये हमारे सामने की दोनों बर्तनों में एसिड की सांद्रता एक जैसी हो जाएगी, तो निकाली गई मात्रा ज्ञात करिए कि निकाली गई मात्रा क्या है। अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे ऐसे मानते हैं अपन, यहाँ पर क्या है भाई, एक तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास में सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर ये 2 सॉल्यूशंस है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर में भी यहाँ पर क्या है, तो इसके अंदर में भी एसिड और वाटर है, इसके अंदर में भी एसिड और वाटर है। ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर 10 लीटर एसिड है और 40 लीटर पानी है, और यहाँ 12 लीटर एसिड है और बाकी कुछ पानी होगा।
हमने दोनों में से मेरे भाई निकाला और लास्ट में एसिड इसका और एसिड इसका बराबर हो गया। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो तुमने निकाला है वो कितना निकाला है। तो यार याद रखना, जीवन में मैं तुम्हें स्पेशल कंसेप्ट देता हूँ और पहली बार पूरे यूट्यूब एप्लीकेशन दुनिया में मैं ये बात पढ़ा रहा हूँ कि जब दो मेरे भाई लोगों से कुछ क्वांटिटी निकालने के बाद में दोनों का एक चीज़ बराबर हो जाए, दोनों का एसिड जैसे बराबर हो जाए, तो याद रखना मैं तुम्हें सीधा का सीधा ट्रिक कह लो, कंसेप्ट कह लो, ट्रिक तो मत कहो, सीधा मैं तुम्हें कंसेप्ट देता हूँ। और वो कंसेप्ट यहाँ पर मेरे भाई क्या है, ठीक है, वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वो कंसेप्ट क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने का कंसेप्ट क्या है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये है, पहले वाले का वॉल्यूम ले लो, दूसरे वाले का वॉल्यूम ले लो, मल्टीप्लाई कर दो और एक बार दोनों को जोड़ दो, बस दैट्स इट मेरे भाई। यहाँ पर बस इतना काम करना है, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि यहाँ पर कॉम्पोजिशन क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ कॉम्पोजिशन क्या था, कोई मतलब ही नहीं है। पहले वाले का V1 कितना है 10 है और दूसरे वाले का कितना है 15 है, तुम्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है, ठीक है। यानी पहले वाले के जगह पर 10 लेना है, दूसरे वाले के जगह पे 15 लेना है और दोनों का एडिशन कितना होता है 25 होता है। अब बताओ 150 को 25 कितनी बार में काटेगा, 6 बार में बस। तो जैसे मैंने तुम्हें कहा था मात्र 5 सेकंड में आंसर दे दूंगा, तो मात्र 5 सेकंड में आंसर है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर में क्या था, इसके अंदर में क्या था, निकाले फिर क्या हुआ। बेसिक से जाओगे तो फर्क पड़ेगा, बेसिक से जाओगे तो जरूरत पड़ेगी। मैं कहता हूँ बेसिक से जाना ही क्यों है भाई, आपने यहां पर बराबर मात्रा ली है, तो जब क्वेश्चन में ये कहेगा कि दोनों से बराबर मात्रा लेने के बाद में ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उस बराबर मात्रा का मान V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। सिंपल सी बात है, यहां पर आपको ये याद रखना है, सिंपल सी बात है, आपको यहां पर याद रखना है V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो कल के दिन अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर में बच्चों यहां पर बदलाव कर दूं, सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पर रखूं, देखते जाओ, ठीक है। और मैं यहाँ पर बदलाव क्या कर रहा हूँ वो देखो, देखो सोचो कि यहाँ पर सवाल आप लोगों को कितना मुश्किल लग रहा है। हम जब यहाँ है तो बिल्कुल भी मुश्किल की कोई बात नहीं है। अब बस मैं इसकी क्वांटिटी को बदल दूंगा, जहां पर ये मेरे भाई 10 दिया गया था ना, ठीक है, और ये 15 दिया गया था, बस ये चीजें बदलेंगी आपके सामने और आपको मेरे भाई एक डेटा नया दिया जाएगा। अब आपके सामने जो डेटा दिया जाएगा वो ऐसा दिया जाएगा कि आपने यहाँ से 15 लीटर मेरे भाई निकाला और आपने यहाँ से जो है वो 25 लीटर निकाला। ये मेरे भाई यहाँ पर 15 लीटर का था और यहाँ पर ये 25 लीटर का था। अब बता दो क्या होगा, अब बता दो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं, एक ये होता है कि दोनों से बराबर मात्रा लेने के बाद में बराबर हो जाए, और दूसरा ये होता है कि यहाँ दोनों से अलग अलग मात्रा लेने पे, इससे x लोगे इससे y लोगे और तब बराबर हो जाए। तो बराबर मात्रा वाले केस में सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेना, और अलग अलग मात्रा वाला वो मैं तुम्हें अगले क्वेश्चन में कराऊंगा और वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्या होता है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर कैसे करोगे आप बताओ। बोलोगे सर आपने अभी सिखाया, बराबर मात्रा वाले केस में हम लेते हैं V1 V2 और डिवाइडेड बाई गुरुजी यहाँ पर V1 प्लस V2। अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो लेंगे 15 और यहाँ ले लेंगे 25 और दोनों का जो जोड़ होता है वो होता है गुरुजी 40। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, सीधा सीधा गुरुजी हो जाएगा 75/8। 75/8 का मतलब हो जाएगा 8 है, देखो 8 9 72, 9 सही 3/8 आप यहाँ पर ये कह सकते हो, बात खत्म। 9 सही 3/8 कह सकते हो, बात खत्म। या 9.35 भी कह लो, ठीक है। 9.3 समथिंग आएगा वो कह लो। तो हमें जो है वो क्या ध्यान रखना है कि अगर दो जारों के बराबर मात्रा लेने से दोनों चीजें बराबर हो जाएं तो आंसर सीधा V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 होता है। अब यहाँ पर आते हैं और मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला सवाल आप लोगों का था कि गुरुजी अगर बराबर मात्रा नहीं हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। जैसे दो वेसल A और B हैं जिसके अंदर में एसिड का डिफरेंट कंसंट्रेशन है, A और B 24 और 16 लीटर का है। पहला वाला जो A है वो 24 लीटर का है और दूसरा वाला जो B है वो 16 लीटर का है। वी टेक आउट 3x लीटर फ्रॉम A, यहाँ से आप जो है वो कितना लेते हो 3x लेते हो, एंड मेरे भाई 2x लीटर फ्रॉम B, और यहाँ से आप कितना लेते हो तो मेरे भाई 2x लीटर लेते हो, ठीक है। टू वेसल A एंड B कंटेन, ये A वेसल है और यहाँ पर ये B है, इसके अंदर भी एसिड और वाटर है नहीं पता, और इसके अंदर भी एसिड और वाटर है नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर ये 24 लीटर का जा रहा है, ये 6 लीटर का जा रहा है। आप यहाँ पर 3x लीटर लेते हो A का, 2x लेते हो B का, और पूर करते हो यहाँ पर पुर देम इन ईच अदर। अच्छा, इसमें यहाँ पर इसमें एक जार में नहीं लेना होता है, असल में यहाँ पर क्या लेना होता है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर वी टेक आउट 3x फ्रॉम ए एंड 2x फ्रॉम बी एंड पोर देम इनटू ईच अदर। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन बोथ द वेसल इज सेम, यहाँ पर x का मान क्या होगा, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सवाल है जी। दो बर्तन ए और बी अलग अलग सांद्रता वाले एसिड है,
ए की मेरे भाई और बी की जो क्षमता है वो 24 और 16 लीटर की है। हम इसमें से 3x यूनिट निकालते हैं, इसमें से 2x यूनिट निकालते हैं और एक दूसरे में डाल देते हैं। और दोनों को डालने के बाद में लास्ट में कहा गया दोनों बर्तनों में एसिड की जो मात्रा है वो समान हो जाती है, क्या होगा। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास में यहाँ पर ये 2 यूनिट्स हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर ये 2 यूनिट्स में समझते हैं कि हमारे सामने जो सिचुएशन है वो क्या है। इसके अंदर मान करके चलो कि 16 लीटर है और इसके अंदर मान करके चलो 24 लीटर है, ठीक है। मैंने इसमें से 3x यूनिट पहले तो अपना निकाल करके एक ढक्कन में रख दिया और इसका 2x निकाल करके ढक्कन में रख दिया। इसकी वाली मात्रा ऐसा नहीं करेंगे, पहले 3x इसमें डालेंगे, देखो, ठीक है। इसके अंदर परफ्यूम था ना, गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जैसे होता क्या है कि पहले ये डालते हैं फिर ये डालते हैं, मामला बिगड़ जाता है। इसका 3 यूनिट निकाल के एक 3x अलग बर्तन में रखे, इसका निकाल करके अलग बर्तन में रखे, और वो 3 ला करके इसमें डाल दिया, उसका 2 ला करके इसमें डाल दिए। आसान भाषा में ऐसे मान लो यहाँ पर इस क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, इस क्लास में लड़के लड़कियां दोनों हैं, इसके बच्चे इसमें भेजने हैं, इसके बच्चे इसमें भेजने हैं, और यहाँ पर तब लास्ट में ये कहना है कि जी दोनों में लड़कों की संख्या समान हो गई। तो आप बताइए जो हम भेज रहे थे वो कितना था, इस तरह के सवाल, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में जो मेरे भाई यहाँ पर आता है वो ये आता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन बोथ द वेसल इज सेम। एसिड का जो कंसंट्रेशन है दोनों वेसल में वो क्या है, सेम है। जब यहाँ पर ये लाइन आ जाए कि सर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन बोथ द वेसल इज सेम, आप बताओ। यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि सर इसमें से आपने निकाल दिया, तो यहाँ पर आप मानिए 24 था और आपने 3 निकाल दिया, तो ए में से मेरे भाई निकालने के बाद में मात्रा इतनी हो जाएगी। और आपने जो है वो बी की मात्रा देखो, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज सेम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि सर देखो, जैसे अगर एसिड की मात्रा दोनों की दोनों सेम हो जाएगी, तो एसिड अपॉन जो वाटर होगा इसका और एसिड अपॉन जो वाटर होगा इसका मेरे भाई यहाँ जो लेफ्ट अमाउंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि सर ये मिक्सचर था और इसमें से यहाँ पर आपने निकाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर ऐड कितना किया है, तो 2x आपने ऐड किया है। और सर यहाँ वाले केस में क्या था, यहाँ वाले केस में सर ये हो जाएगा हमारे सामने 3x और ये हो जाएगा 16 माइनस 2x। बोलोगे आप यहाँ पर क्या किए हैं, मैं बहुत तरीके से आपको समझाता हूँ, तो आपको यहाँ पर जो है मेरे भाई चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ये तुम्हारे सामने a अपॉन में मेरे भाई कुछ नहीं लिखा है, मैंने b लिखा है। मैंने जो लिखा है वो जार a और b का मेरे भाई यहाँ पर रेशियो लिखा है। जार a के अंदर से क्या होता है, इतना लीटर होता है और उसमें से a की इतनी मात्रा निकाल दी जाती है और उसके अंदर में b की इतनी मात्रा डाली जाती है। तो पहले वाले जार में यहाँ पर देखोगे a में से मेरे भाई मात्रा गई है और b वाली मात्रा आई है, ठीक है। दूसरे वाले जार में मेरे भाई ए की जितनी मात्रा थी उतनी रहती है। और मेरे भाई देखो क्या होता है, जब आप यहाँ पर इसमें से इसको देते हो तो तुम्हारे में माइनस होगा, उसके अंदर में ऐसे मान करके चलो कि प्लस हो जाएगा, और उसमें से इसको निकालते हो तो उधर से माइनस होगा और इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जैसे ए का मेरे भाई यहाँ पर ए भी है और बी भी है, ठीक है। तो ऐसे मान के चलो कि यहाँ पर a में से माइनस हो गया और b जीरो था इसके अंदर, तो b का इतना पार्ट आ गया। मेरे भाई a में से माइनस देखो, इसमें से इधर गया और उधर से इधर आया, तो अपना वाला माइनस हो जाएगा, और जैसे यहाँ पर ये जीरो था तो इसके अंदर में 2x क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। a के अंदर से मेरे भाई माइनस और b के अंदर में ऐड। अब उस जार के पास में देखते हैं, तो बेचारे का मेरे भाई यहाँ पर जो नहीं आना था वो मेरे भाई देखो, ठीक है। बी वाले देखो होता क्या असल में, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ए अपॉन बी का पूरा पूरा कहानी क्या है, ए अपॉन बी में ऐसे मान के चलो कि ए की मात्रा 24 लीटर है और बी की मात्रा कितनी लीटर है, 16 लीटर है, ठीक है। यहाँ पर इसमें ए अगर 24 है तो बी जीरो है, और इसमें बी 16 है तो ए जीरो, ऐसे मान के चलते हैं प्योर, ठीक है। जैसे ये 24 है दूसरा वाला जीरो, और यहाँ पर ये 16 है तो दूसरा वाला जीरो, इसमें ए है तो बी नहीं, इसमें मेरे भाई बी है तो ए नहीं। आप यहाँ से क्या करते हो, ए में से 3x निकालते हो, तो इसीलिए यहाँ पर 3x हो जाता है, और वो जा करके इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और मेरे भाई यहाँ पर आप इसमें से 2x निकालते हो तो वो जा करके क्या हो जाता है, ऐसे ऐड हो जाता है। आप ऐसे समझ लो, और दोनों को बस क्या कर देना है, बराबर, और कुछ नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यहाँ पर कि मेरे भाई इसकी मात्रा इतनी है, इसकी मात्रा इतनी है, इसमें से इसमें निकालो, इसमें से इसमें निकालो, और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दोनों में सेम हो जाए, तो जो करने का तरीका होगा वो यही होगा। सबसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा समीकरण बनाने के बाद में कई सारे स्टेप्स बेसिक्स के स्किप करने के बाद में यहाँ पर ये आया कि आप यहाँ ए की मात्रा लिखो और यहाँ पर अपनी बी की मात्रा लिखो, इधर कम होगा इधर ऐड होगा, इधर कम होगा इधर ऐड होगा। अब आ जाओ और अपने सवाल को मेरे भाई सॉल्व करो। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत तरीके से आप इसको कह सकते हो। कैसे कह सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कि गुरुजी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गुरुजी 24 माइनस 3x हो जाएगा,
और यहाँ पर मेरे भाई 16 माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x इंटू हमारे सामने 2x हो जाएगा। आप या तो सर एक काम कर सकते हो, x की वैल्यू ऑप्शन से लेकर के वेरीफाई कर लो, और नहीं तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाओ। क्या तरीका आप लोग लेना पसंद करेंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से। एक ही मात्रा अगर हम 2 लेते हैं तो हमारा काम बनेगा, तो एक ही मात्रा अगर 2 लेते हैं तो मेरे भाई 24 में से 6 गया तो ये हमारे सामने 18 है, और यहाँ पर मेरे भाई 4 हो गया तो ये हमारे सामने 12 है। 18 12 का प्रोडक्ट 18 दूने 36 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 18 कम 18 21 216 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मेरे भाई 2, तो 6 इंटू 2 12 इंटू 2 24, ये हमारे सामने नहीं होगा। तो 2 पर लेने पर तो बात भाई नहीं बनेगी। एक काम कर लो, बी ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, ऑप्शन नंबर बी ले लो, और बी लेकर के देखो, बी का मतलब 4, 4 इंटू 3 12, 24 माइनस 12 हमारे सामने 12, 4 इंटू 2 8, 16 में से 8 गया तो हमारे सामने 8 हो जाएगा, 12 8 कितना हो जाएगा 96, लेफ्ट हैंड साइड 96 आ रहा है। अब आ जाओ, 3 इंटू 2 कितना है 6 है, और एक्स का स्क्वायर मतलब इतना, तो 4 चौबीस 16 छक 96, तो ये भी 96, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब कौन सेटिस्फाई करेगा, तो बी सेटिस्फाई करेगा। तो दो तरह के क्वेश्चन आपके मिश्रण में बनते हैं, और ये दोनों मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर वो होता है जहाँ साफ तौर पर बकायदा इज्जत से ये बात कही जाती है कि दोनों से बराबर मात्रा लेकर के किसी तीसरे में जब मिलाओगे तो इनकी एसिड बराबर हो जाएंगे। आंसर V1 V2 अपन V1 प्लस V2। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है, जो तुम्हारे पेपर में कभी भी आ सकता है, लॉजिकल क्वेश्चन है, वो यहाँ पर ये बन जाता है कि यहाँ पर दोनों से अलग अलग मात्रा आप लेते हैं, और लेने के बाद में एक दूसरे के अंदर मिलाते हैं, किसी तीसरे जार में नहीं रखते हैं, इसका वाला इसमें इसका वाला इसमें, तो एसिड बराबर हो जाता है। तो उस केस में आपके सामने यहाँ पर इसको ऐसे बनाएंगे। मिसलेनियस के क्वेश्चंस को देखो, अगर तुम खाली एक बार भी रिवाइज करो ना, ठीक है, तब भी यहाँ पर काम चलेगा। इसको एकदम 100% फिक्स करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जितने भी हमारे टाइप थे वो हमारे तुम्हारे दिमाग में 100% याद होने चाहिए, ठीक है। मिसलेनियस अगर थोड़ा हल्का भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है, और नेगेटिव होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, चलो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ। ये क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर हाल फिलहाल एक बहुत रीसेंट अच्छे पेपर में पूछा गया था। मैं नहीं बताऊंगा पेपर का नाम, नहीं तो तुम लोग बोलोगे पागल आदमी है ये, हमारे पेपर में इस लेवल का आता भी नहीं और ये करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो सर्च जिसको करना होगा तो ChatGPT, गूगल जेमिनाई कहीं पर डाल लेना, तुमको पता चल जाएगा किस एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। ये SSC वैसे रेलवे वेलवे इन सबसे नहीं है, इनसे ऊपर उठ चुका ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हाँ, कंसेप्ट बहुत मजेदार होगा। आग लगा दोगे तुम लोग यहाँ पर, पानी के अंदर भी आग लगा दोगे मेरे भाई। यहाँ पर जो है तुम देखो एक बार, तो सवाल में कहा गया जैसे अनिल मिक्सेस कोकोआ विथ शुगर इन अ रेशियो 3:2 टू प्रिपेयर अ मिक्सचर A, एंड कॉफी विथ शुगर इन द रेशियो इतना टू प्रिपेयर B. He combine A and B in the ratio इतना to make C. If he mixes C with equal amount of milk to make a drink, then the percentage of sugar in the drink is. नॉर्मल क्वेश्चन है, छोटू क्वेश्चन है, मजा आएगा। ये वाला क्वेश्चन भी 100 नंबर भी है, और कोकोआ का एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और भी, दो क्वेश्चन कोकोआ वाले हैं, और दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों एक ही जगह से लिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है देखिए, मैं बहुत तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर अनिल मिक्सेस कोकोआ विथ शुगर इन अ रेशियो इतना, पहला वाला मेरे भाई एक जार है, कोकोआ है और इसके अंदर में शुगर है। हिंदी पढ़ लो, अनिल मिश्रण ए तैयार करने के लिए कोको को चीनी से 3 और 2 के अनुपात में मिलाता है। कोको को चीनी से इस अनुपात में मेरे भाई यहाँ पर मिलाता है। और मिश्रण बी तैयार करने के लिए कॉफी को चीनी से मेरे भाई 7 और 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कॉफी है मेरे भाई यहाँ पर, और इसको चीनी के साथ में मिलाता है, और यहाँ पर 7:3 है। सर फर्क है, यहाँ कोको और चीनी है और यहाँ कॉफी और चीनी है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। वह मिश्रण A और B को 2 और 3 के अनुपात में मिलाता है। इसके 2 बोतल लेता है, इसके 3 बोतल लेता है, और लेने के बाद में एक नया मिश्रण मेरे भाई C बनाता है। और यहाँ पर ये देखो, ये A नाम का मिश्रण था, ये B नाम का मिश्रण था, और मिला करके क्या बनाया, C नाम का मिश्रण बनाया, ठीक है। यदि वह पेय बनाने के लिए C के अंदर में उतना ही दूध डालता है, जैसे मानो यहाँ पर ये पूरा पूरा जितने ml का है, अगर ये x ml का होगा ना, तो इसके अंदर में क्या करेगा, उतना ही ml मेरे भाई, इसके अंदर में उतना ही ml क्या करेगा, पानी डालेगा, उतना ही ml क्या डालेगा, पानी। क्योंकि जैसे कोको का मतलब होता है कॉफी का पाउडर, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है चीनी भी है, वो भी मेरे भाई सॉलिड फॉर्मेट में है। तो अगर तुम्हें पीना है तो पानी तो मिलाना पड़ेगा, तो जितना ml का था उतना ही ml तुमने पानी और मिला दिया। अब इसके अंदर में जो चीनी हो जाएगा, चीनी का परसेंटेज कितना होगा, मैं समझाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने यहाँ पर जो मिलावट की है वो क्या किया है,
तो आप बोलोगे गुरुजी हमारी वाली मिलावट में दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हम समझेंगे। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो हमारे सामने कोकोआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, तो शुगर है हमारे सामने, ठीक है। और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो हमारे सामने कॉफी है। हमें समझना है, ठीक है। पहले वाले यहाँ पर जो है मेरे भाई केस में अगर हम देखेंगे, तो पहले वाले ए में मेरे भाई यहाँ पर कोकोआ और शुगर का जो अनुपात है, वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 3 और 2 का अनुपात है। आप ये मान करके चलिए। और दूसरे वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर ये कॉफ़ी है तो ये शुगर है, शुगर 3 कॉफ़ी 7। मेरे भाई दूसरे वाले में शुगर 3 है तो कॉफ़ी कितनी है, तो 7 है, ठीक है। कहा गया हम इसे 2 और 3 के रेशियो में मिलाते हैं। मित्र मेरे, सबसे पहला काम तुम सबको पता है क्या होता है अगर तुम मिला रहे हो तो, ठीक है। अगर तुम्हें ये दिया होता है कि आप इसको इस रेशियो में मिलाओ, तो सबसे पहले आप उनको क्या करते हो, बराबर। तो सबसे पहले दोस्त मेरे जो तुम करोगे वो क्या करोगे, 3 और 2 का टोटल कितना है, तो 5 है। 3 और 7 का टोटल कितना है, तो 10 है। तो पहला नंबर जो कदम होता है वो ये होता है कि बराबर करना। बराबर करने का मतलब 5 को 2 से गुना करो, 10 को 1 से गुना करो, तो 10 और 10 मिलकर के क्या हो गए, बराबर हो गए। सबसे पहला काम यहाँ पर होता है बराबर करना। बच्चे यहाँ पर खोज करके बता दिए कमेंट बॉक्स के अंदर में कि किस एग्जाम का यहाँ पर ये परीक्षा, किस एग्जाम का ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहले होता है दोनों को बराबर करना। अब बराबर करने के बाद में आपने यहाँ पर इसके 2 यूनिट लिए हैं और इसके 3 यूनिट लिए हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई 4 से इधर गुना करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से इधर गुना करेंगे, ठीक है। अब जो हमें प्राप्त मिश्रण होगा, अब जो हमें प्राप्त मिश्रण होगा, ये मिश्रण ए था, ये मिश्रण बी था, और दोनों को जब आपने जोड़ करके बनाया तो मिश्रण बना सी। मिश्रण क्या बना, तो सी बना। कोकोआ हमारे सामने कितना है, 12 है। 8 और 9 कितना है, 17 है। और कॉफी कितना है, 21 है। अब ये पूरा पूरा जो जार है सी के अंदर में, पाउडर की मात्रा कितनी है जरा बताना। तो यहाँ पर बोलोगे 20, 30, 40 और मेरे भाई यहाँ पर ये 50। यहाँ पर मानो 50 यूनिट है। तो आपके सामने जैसे अब क्या है, अब ऐसे मान करके चलो कि ये तुम्हारे सामने क्या है, तो जार नंबर सी है। जार नंबर सी के अंदर में कॉफी हो गया, कोकोआ हो गया, शुगर हो गया, कॉफी हो गया और पानी हो गया। अब यहाँ पर क्या है, तो ये 12 है, ये 17 है, ये 21 है। कहा गया तीनों की जितनी मात्रा है उतना ही पानी लेंगे। तीनों की मात्रा 50 है तो पानी भी कितना लेंगे, 50 लेंगे। अब इसमें अगर तुमको किसी का भी मेरे भाई यहाँ पर किसी का भी परसेंटेज निकालना हो, निकाल सकते हो। अगर तुम्हें मेरे भाई यहाँ कोकोआ का परसेंट निकालना है तो मुझे बताओ कोकोआ की मात्रा कितनी है, 12, और पूरी की मात्रा कितनी है, 100। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, तो बोलोगे गुरुजी 12%, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें शुगर का मेरे भाई यहाँ पर परसेंट निकालना है कि भैया शुगर का परसेंट कितना होता है। शुगर कितना है, 17, और सारे टोटल कितने हैं, 100। इंटू कितना कर दोगे, 100, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17%। तो क्या था इस क्वेश्चन में बताओ, और क्यों मैं इस क्वेश्चन को ना कराऊं, मुझे ये बताओ। क्यों मैं इसे ना कराऊं, बताओ पहले। ठीक है, हम दो तरह के जार को मिक्स कर रहे हैं, तो दो तरह के जार को मिक्स कर रहे हैं, इसमें कोकोआ इसमें नहीं है तो इसका कोकोआ आ जाएगा। शुगर इसमें भी था इसमें भी था तो दोनों को ऐड कर दिए। कॉफी इसमें नहीं था इसमें था तो ये ले लिया। टोटल यूनिट 50 बना। जितना मेरे भाई टोटल था उतना ही पानी तुम्हें डालना था। बात खत्म यहाँ पे। भूख प्यास निकट नहीं आवे, आदित्य सर जब मैथ्स पढ़ावे। चलिए बढ़िया बात है भाई, आदित्य भैया जब मैथ्स पढ़ावे, ठीक है। आ जाइए, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एक से एक दिख रहा है ना, तुम लोग क्वेश्चन देखो पहले। पढ़ के ऐसा लगता है कि बनेगा ही नहीं, और सॉल्यूशन देख के ऐसा लगता है ऐसा था, हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। सच में मानना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट तो हमने पढ़ाया है ना कि जब दो अलग अलग तरह के मिश्रणों को किसी अनुपात में आप मिलाते हो, तो किसी भी अनुपात में मिलाने के लिए पहले उनको बराबर करना जरूरी है। तो पहले बराबर किया, फिर उसके बाद में जिस अनुपात में मिलाना उससे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर आप अपने इसको लिख दीजिए, आपको जो भी मिला है। क्वेश्चन में यहां पर कहा गया कि इफ यू मिक्स सी विथ एन इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, मतलब मैं बार बार वाटर कह रहा हूं, वाटर शब्द माफ कर दीजिए, मिल्क मेरे भाई ऐड करता है कि यहां पर जो है इक्वल अमाउंट जितना आया है। कहते हैं ना, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आप लोग जितना रुपया डोनेट करेंगे हम भी उतना ही रुपया डोनेट करेंगे, तो वो वाली कहानी है। तो आप जितना डोनेट करेंगे 50, तो मिल्क भी हम उतना ही डालेंगे 50। अब मेरे सॉल्यूशन के अंदर में ये 4 लोग हो गए। पूरा परसेंटेज पता करना है तो फलाना और बटे में टोटल, फलाना बटे में टोटल, फल बटे में टोटल, फलाना बटे में टोटल, ऐसे करके चलेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो।
अब आगे देखते हैं और आगे यहाँ पर पढ़ते हैं 101 नंबर सवाल, ये भी उसी के ऊपर में है। अब बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है मेरे भाई यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है वो 101 हमारे सामने, यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए। अ मिक्सचर पी इज फॉर्म्ड बाई रिमूविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफी फ्रॉम अ कॉफी जार एंड रिप्लेसिंग द सेम अमाउंट विद अ कॉफी कोकोआ पाउडर. The same amount is again removed from P and replaced with same amount of cocoa powder to form a new mixture Q. Mixture Q. If the ratio of coffee and cocoa in Q is इतना, then the ratio of cocoa in P to that of भाई. बहुत बकवास काम, बहुत बकवास काम। हालांकि ये क्वेश्चन वो है जो मैंने पीछे तुम्हें पढ़ाया है, ठीक है। और अगर तुम्हें थोड़ी सी चीजें, तुम्हारी यादाश्त अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं यादाश्त तुम्हारी मजबूत होगी, कहीं ना कहीं तुम्हारी चीजें अगर याद होंगी तो तुम इस क्वेश्चन को बना लोगे। असल में क्वेश्चन में क्या है मैं समझाता हूँ, मत पढ़ो, तुम पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। मत डालो दिमाग पे स्ट्रेस, इतना दिमाग नहीं है आपके पास में, पूरा दिन अभी पढ़ना है आप लोगों को। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे मेरे पे फोकस करो, ठीक है। एक मिश्रण पी को एक कॉफी जार से कॉफी की मेरे भाई जगह मात्रा निकाल करके उसकी जगह पर कोको पाउडर से बदल दिया जाता है। हमारे सामने यहाँ पर क्या है, एक मिक्सचर है मैं समझाता हूँ। ये हमारे सामने एक मिक्सचर है पी नाम का, ठीक है। अब मिक्सचर पी इज फॉर्म्ड बाई, मेरे भाई यहाँ पर होता क्या, देखो यहाँ पर एक हमारे सामने जार है, इस जार से हम निकालते क्या है और इस जार के अंदर में डालते क्या है, वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर रिमूविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफी, मेरे भाई इसमें से आप जो निकालते हो वो निकालते हो आप कॉफी, ठीक है। और उसके बाद में रिप्लेस करते हो कोको के साथ में, और इसमें जो ऐड करते हो कोको के साथ में, तो तुम्हें यहाँ पर क्या मिलता है, तो यहाँ पर पी नाम का मिश्रण मिलता है। किसी मिश्रण से कॉफी निकाल करके कोको डाल दो, जैसे यहाँ पर ये मिश्रण है, इसी मिश्रण के अंदर से कॉफी निकाल देते हैं, ये पूरा कॉफी से भरा हुआ है, पूरा कॉफी के पाउडर से भरा हुआ है। जैसे प्योर मिल्क होता है ना, तो प्योर कॉफी है, इसमें से जब हम निकालेंगे तो प्योर ही निकलेगा, लेकिन जब डालेंगे तो कोकोआ डाल देंगे। अब जब इसके अंदर कोकोआ डाल दिए ना, तो यहाँ पर क्या था, कॉफी तो था ही था, कोकोआ और आ गया। अब ये कॉफी और कोकोआ का मिक्सचर बन गया, और वो मिक्सचर का हमने नाम दे दिया, और वो हमने क्या दे दिया, पी। इसके अंदर में यहाँ पर हमारे सामने बच्चों कॉफी भी है, और इसके अंदर में हमारे सामने कोको भी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है पढ़िए। द सेम अमाउंट इज अगेन रिमूव फ्रॉम द मिक्सचर पी एंड रिप्लेस विथ सेम अमाउंट ऑफ कोको पाउडर। अब यहाँ से जब हम पूरा का पूरा निकालेंगे तो मिक्सचर निकालेंगे। मिक्सचर निकालने का मतलब होता है कि दोनों के दोनों निकलेंगे, मिक्सचर निकालने का मतलब होता है दोनों के दोनों निकलेंगे। और कहा गया विथ सेम अमाउंट ऑफ कोको पाउडर, और ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, कोको ही ऐड करेंगे हम यहाँ पे। और बाद में जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो हमें क्यों मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया द रेशियो ऑफ कॉफी एंड कोकोआ, यहाँ पर तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि बेचारे के अंदर में कॉफी था, ठीक है, और दो रिप्लेसमेंट के बाद में उसके अंदर में कोको भी आ गया, और यहाँ कॉफी और कोको का जो रेशियो है वो हमारे सामने इतना हो गया। तो कहा गया द रेशियो ऑफ मेरे भाई कोको इन मिक्सचर पी और कोको इन मिक्सचर क्यू कितना होगा। आ जाओ, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। चलो एक काम करो, तुम लोग मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक है, आप लोग मुझे यहाँ पर एक छोटी सी बात बताओ, और यहाँ पर क्या बताओ समझना। यहाँ पर आप सही से देखो तो कितने रिप्लेसमेंट हुए हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ यहाँ पर याद दिलाता हूँ, पीछे के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर में कि नहीं है भाई, है ना, ठीक है। मैं आप लोग को कुछ चीजें याद दिलाता हूँ, शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रिवर्स केस वाले जो क्वेश्चंस होते थे ना, वो आपको थोड़े से यहाँ पर याद आ जाए। आ जाओ चलो, कुछ सवाल यहाँ पर मेरे आपसे। वाइन हुआ करता था, जैसे आज कॉफी है ना उस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 में दिखा रहा हूँ, प्योर वाइन था इसके अंदर में, ठीक है। निकालते हो वाइन डालते हो पानी, निकालते हो वाइन डालते हो पानी, और लास्ट में वाइन और वाटर का रेशियो इतना हो जाता है। दो रिप्लेसमेंट हुए हैं, तो याद करो हम यहाँ पर कैसे लिखते थे कि भैया ओरिजिनल में वाइन कितना था, तो यहाँ पर जो है कैसे था, देखो आज के समय वाइन कितना है, इतना है। आज के समय वाइन इतना है, वाटर इतना है, इसका मतलब पहले दोनों को मिला दो तो दोनों के दोनों वाइन हुआ करते थे, यानी ओरिजिनली वाइन इतना था, और अब का वाइन इतना है। कितनी बार के बाद था, दो बार, तो हम दो बार से एक बार पर लाते थे, कैसे करके, रूट करके, रूट करके यानी 17-13। तो आज के समय ये रेशियो है, तो देखो यहाँ पर क्या लेके आते थे, 17-13। 17-13 का मतलब यहाँ पर क्या होता था, 17-13 का मतलब अगर 17 वाइन था तो एक रिप्लेसमेंट के बाद में वो 13 बन गया था। यहाँ पर 17 था मेरे भाई, तो एक रिप्लेसमेंट के बाद में ऐसा हो गया था कि वाइन 13 हो गया था, और जो बाकी बच गया था वो हमारे सामने वाटर था। तो एक रिप्लेसमेंट के बाद ये था, और दो रिप्लेसमेंट के बाद यहाँ पर रेशियो ये था। ये मैंने उसी समय तुम्हें बहुत तरीके से बताया था,
बहुत अच्छे से सिखाया था क्वेश्चन नंबर 54 में कि भाई मेरे आज के समय वाइन और वाटर इतना है, लेकिन शुरू शुरू में इनिशियल स्टेज पे अगर तुम यहाँ जाओगे ना, प्योर वाइन था ये, ठीक है। 2 रिप्लेसमेंट के बाद वाइन इतना हो गया, तो 2 रिप्लेसमेंट से 1 पर आना है तो रूट करना पड़ेगा। यानी शुरू में ये 17 था तो 13 हो गया, ये 17 था तो 17 से 13 हो गया, तो 13 हो गया तो 17 में से 13 घटाओ, जो बच गया वो इतना था, ठीक है। तो पहली रिप्लेसमेंट में 17 और 0 था, पहले यहाँ पर इतना था, फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद इतना था, और मेरे भाई फिर यहाँ पर ये इतना हो गया। ये असल में कहानी ऐसे चलता है। ये उसी समय हम आपको ये बात बताए थे बहुत तरीके से, बस उसी चीज़ को अब यहाँ पर जो है आपको लेकर के आना है और उसी चीज़ को आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। सारे के सारे चैंपियंस हो, मुझे पता है कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ आज के समय कॉफ़ी और कोको जो है, तो शुरू में तो ये पूरा पूरा क्या होता था, कॉफ़ी ही तो होता था ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई बोलेंगे जी कॉफ़ी का मेरे भाई यहाँ पर ओरिजिनल मात्रा, और फिर मेरे भाई यहाँ पर कॉफ़ी का जो हो जाएगा वो लेफ्ट मात्रा। ठीक है। शुरू शुरू में पूरा का पूरा कॉफी था तो मेरे भाई 25 था। आज के समय कॉफी कितना, इतना। बोलोगे सर इसी का रेशियो क्यों ले रहे हो, जो कम होता है हमेशा उसका रेशियो लेते हैं, हर बार कॉफी कम हो रहा है तो उसी का रेशियो लेंगे। कितनी बार के बाद, 2 बार के बाद। अब जैसे मैं 2 बार से 1 बार पर जब लेकर के आऊंगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बोलूंगा इसका रूट कर दो भाई, और यहाँ पर भी इसका क्या कर दो, रूट कर दो। अब यहाँ बोलोगे गुरुजी 5:4 हो जाएगा। यानी शुरू शुरू में कॉफी 5 था तो कितना हो गया, 4। यहाँ पर कॉफी 5 था, कोको कितना था, 0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉफी 5 हो जाएगा और कोको कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कॉफी 4 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो ये 5 और 0 के अनुपात में था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मानो फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद में 5 की चीज़ 4 हो गई, 5 की चीज़ हमारे सामने 4 हो गई, तो 0 की चीज़ हमारे सामने कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद 4 की चीज़ इतनी हो गई, 1 की चीज़ हमारे सामने इतनी हो गई। ये ऐसे होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जितना निकाले हो उतना ही डाले हो, तो इसका टोटल और इसका टोटल और इसका टोटल, सब का टोटल सेम ही होता है। मैं तुम बहुत आगे लेवल की बात बता देता हूँ, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर इसका टोटल देखोगे तो कितना है, 25 है। इसका टोटल देखोगे कितना है, 5 है। और इसका टोटल कितना है, 5 है। तो एक काम करो, इंटू 5 कर दो ताकि 25 हो जाए, इंटू 5 कर दो ताकि 25 हो जाए, और ये ऑलरेडी 25 तुम्हारे सामने एक क्लियर पिक्चर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो गया, ये 25 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, तो 20 हो गया और 5 हो गया। और यहाँ क्या हो गया, तो 16 हो गया और 9 हो गया। यानी शुरू में पूरा पूरा 25 क्या था, कॉफी था। एक रिप्लेसमेंट के बाद कॉफी हमारे सामने 20 हो गया और ये हमारे सामने 5 हो गया। एक और रिप्लेसमेंट के बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये 4 हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया, इतना। हमेशा देखना जितना इधर कम हो रहा है ना यहाँ पर, उतना ही मेरे भाई दूसरे वाले में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब इसमें अगर 4 कम हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। वही है, लेकिन जो टोटल है वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया था पी और क्यू के अंदर में कोको का मेरे भाई बताओ, कि पी हो गया और क्यू हो गया कोको। इसके अंदर में कोको कितना है, तो 5 है, और इसके अंदर में कोको कितना है, तो 9 है। तो यहाँ पर 5 और 9 का अनुपात, ऑप्शन नंबर जो डी है वो, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारे सामने क्या है, करेक्ट है। ये ऑलरेडी हम तुमको शुरू में पढ़ा चुके थे, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर में कहीं पर कोई ऐसी बात थी जो समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। 2 रिप्लेसमेंट से इतना हुआ तो एक रिप्लेसमेंट से इतना हुआ। एक रिप्लेसमेंट का मतलब अगर ये 5 था तो ये 4 हो गया, 4 है तो ये 1 हो गया, ऐसे करके आप इसको बना लोगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 54 नंबर क्वेश्चन का जस्ट ये फोटोकॉपी है। यहाँ से चीजें थोड़ी आसान है, तुम लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको समझ लोगे, पढ़ो। सुबह में खांसी क्या हो जाता है यार हमको, पता नहीं यार, ये बड़ा दिक्कत है। पढ़ो। एन alloy is prepared by mixing 3 metal ABC in the proportion 2:5:6 by volume, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये हमारे सामने क्या है, तो ये हमारे सामने वॉल्यूम की मात्रा है। ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये हमारे सामने वॉल्यूम की मात्रा है। फिर उसके बाद में कहा गया वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ ए मेटल आर इन द रेशियो इतना। वेट ऑफ द मतलब यहाँ पर, वेट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ मेटल आर इन द रेशियो इतना। ये हमारे सामने मेरे भाई कहीं ना कहीं डेंसिटी है, ठीक है। आप ये मान करके चलिए, इफ 160 kg ऑफ द अलॉय द वेट ऑफ द मेरे भाई मेटल सीज क्या होगा। हालांकि देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये मतलब ये जो शब्द है वेट लिखा हुआ है, ये एरर है इसके अंदर में। यहाँ पर आप इसको करेक्ट करेंगे, और करेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर डेंसिटी लिखेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेंसिटी, कि भैया डेंसिटी ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ मेटल आर इन द रेशियो इतना। वॉल्यूम का अनुपात वो है, डेंसिटी का अनुपात वो है। तो क्वेश्चन में तुमसे यहाँ पर कहा गया
कि 160 किलो में जो मेरे भाई कहीं ना कहीं वजन होगा यानी मास होगा वो कितना होगा, जो मास होगा वो कितना होगा। चलो एक काम करो, बचपन में तुमने जो है फिजिक्स के अंदर में एक मेरे भाई फॉर्मूला पढ़ा होगा, और फॉर्मूला यहाँ पर क्या पढ़ा होगा, तो फॉर्मूला पढ़ा होगा डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पर डेंसिटी को वॉल्यूम से गुना कर देते हैं ना, तो हमारे सामने मास कह लो या फिर मेरे भाई वेट कह लो, बात हमारे सामने एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये होता है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर इसी के अंदर में गणित के अंदर एक चैप्टर है पार्टनरशिप है, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर टाइम इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दूँ और मैं आपको टाइम का रेशियो दे दूँ और प्रॉफिट पूछूं, तो बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करने पे प्रॉफिट आता है वैसे ही डेंसिटी को वॉल्यूम से गुना करने पे क्या आएगा, तो मास आएगा। तो मेरे पास में दो जार हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि हमें उनका जो है मास का या फिर वजन का रेशियो मिले, तो उनके डेंसिटी और उनके वॉल्यूम को गुना करना होगा। वॉल्यूम मेरे भाई यहाँ पर इतना 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 करके है। ठीक है, और जो डेंसिटी है वो हमारे सामने 3 हो गया और 2 हो गया और मेरे भाई इतना हो गया। जैसे पार्टनरशिप में होता है ना, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट है, तो वैसे ही यहाँ पे कि मालिक हमारे सामने वॉल्यूम 2 5 6 है और यहाँ 3 2 और 4 है। अब आप एक बार एक काम करो, इनका रेशियो देखो। बोलोगे सर 2 से खत्म, 2 से खत्म, 2 से कितनी बार में, इतनी बार में, यानी सर इनका मास या वजन कह लो, तो यहाँ पर 3 अनुपात 5 अनुपात क्या होगा, 12। अब क्वेश्चन में कहा जाता है अगर 160 किलो का अलॉय है ना, तो उसमें सी की मात्रा कितनी होगी। तो भैया अगर 160 किलो का अलॉय होगा तो उसमें ये 12 यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा और ये इतना, 12 5 17 3 20, यानी 20 यूनिट का मान है। और उसमें तुम हमसे पूछ रहे हो किसका मान पूछ रहे हो, सी का पूछ रहे हो, यानी 12 का मान पूछ रहे हो। एकदम सरल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर आंसर कितना होगा, 96 होगा। एकदम हल्का क्वेश्चन था, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी क्लियर है ये बात। यहाँ पर तुम्हारे सामने डेंसिटी, भाई इस क्वेश्चन को करेक्ट कराओ। ठीक है, यहाँ पर है ना मिट के डेंसिटी आएगा, वेट लिखा हुआ है डेंसिटी आएगा, और यहाँ पर जो है मेरे भाई समान आयतन का वजन, मतलब यहाँ पर भी डेंसिटी का हिंदी होगा, बोल देना उनको कि डेंसिटी का जो हिंदी होता है घनत्व, मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाएगा घनत्व। ठीक है, यहाँ पर घनत्व का जो वजन का मतलब घनत्व इतने के अनुपात में, यहाँ पर ये हटा दो आप यहाँ। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर घनत्व का इतने के अनुपात में, या का भी शब्द हटा दो मेरे भाई, घनत्व इतने के अनुपात में। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर, एक बार रुक जाइए भाई। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सब हटा देना है यहाँ पर। ठीक है, और घनत्व इतने के अनुपात में। तो ओवरऑल हमारे सामने क्या हो गया, तो डेंसिटी का रेशियो भी हमारे सामने दे दिया और वॉल्यूम का भी रेशियो हमारे सामने दे दिया। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विल गिव द मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विल गिव द मास, डेंसिटी इंटू मास का रेशियो इतना है। इतने में मास हमारे सामने इतने यूनिट देखो, ये जो 160 किलो है ना, ये 20 यूनिट, 20 यूनिट 160 किलो को रिप्रेजेंट करता है। एक यूनिट मेरे भाई 8 किलो को रिप्रेजेंट करेगा, 3 यूनिट 24 को, 5 यूनिट 40 को, और मेरे भाई यहाँ पर 12 यूनिट 96 को। ठीक है, आ जाओ चलो, 5 क्वेश्चन हमारे और हैं और हम यहाँ पर बड़े आसानी से अब हम तीनों को बना लेंगे। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। एन अलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 3 मेटल एबीसी इन द प्रोपोर्शन इतना बाई वॉल्यूम, ये हमारे सामने वॉल्यूम है। इस क्वेश्चन में भी करेक्शन है भाई साहब, ये भी क्वेश्चन में जो करेक्शन 102 में है वही करेक्शन इसमें 3 में भी है। यहाँ पर वेट की जगह ये वॉल्यूम का अनुपात दिया गया है। जल्दी से तुम लोग इसका आंसर बताना दोस्त, जल्दी से सारे के सारे आंसर बताइए, फटाफट सारे लोग आंसर बताइए, बताइए जल्दी से। आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी देखिएगा सबसे बढ़िया बात यहाँ पर है कि वॉल्यूम का रेशियो, यहाँ पर ये आयतन हो गया हमारे सामने, ये दिया गया है, और जो डेंसिटी है वो दिया गया है, तो मास कैसे निकलेगा। तो आप साफ तौर पर बोलेंगे गुरुजी मास निकालना है, कोई बात नहीं। 3 इंटू 5 कितना हो जाता है, 15। 4 इंटू 2 कितना हो जाता है, 8, और यहाँ पर 7 इंटू 6 कितना हो जाता है, 42। ठीक है, आपके सामने जो ये 130 दिया गया है कितने का मान है, 42 8 50, और ये 65 का मेरे भाई वैल्यू है। और हमसे कहा गया सी का मान बताओ, मतलब 42 का मान बताओ। सीधा सीधा गुरुजी यहाँ पर आंसर 84 हो जाएगा, खेल खत्म, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, बी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी आंसर है। ठीक है, आ जाइए चलिए 104 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। हालांकि इसमें कई क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, बट फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, अ लिक्विड पी इज इतना टाइम हैवी एज मेरे भाई वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर पी नाम का है, फिर उसके बाद में वाटर है, और वाटर इज इतना टाइम एज हैवी एज मेरे भाई यहाँ पर क्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं पी को लेकर के। पी हमारे सामने कितना है, 7 एकम 7 3 10 बटे मेरे भाई 7। तो पी जो है वो मेरे भाई यहाँ पर वाटर का इतना गुना है। अगर हम वाटर को इतना से गुना कर देंगे तो पी का मान निकल जाएगा, और वाटर हमारे सामने इतना गुना है मेरे भाई क्यू के। वाटर की बात करते हैं,
5 एकम 5 एक 7/5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 7/5 है मेरे भाई किसके, क्यू के। द अमाउंट ऑफ पी दैट मस्ट बी एडेड टू मेरे भाई 7 लीटर ऑफ क्यू सो दैट द मिक्सचर में वेट एज मच एज मेरे भाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, दो चीजों को मिला करके आप बना रहे हो, तो आप मेरे भाई मैं अभी आपको समझाता हूँ। P का वजन Q का इतना गुना, और सॉरी P का वजन W का इतना गुना, W का वजन इतना गुना। नीचे में 7 और 5 है, तो एक काम करो इसको 35 मान लो। अभी देखना तुम्हारे लिए चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। अब 35 का 7/5 करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 35 का मेरे भाई 7 बटे क्या करेंगे, 5 करेंगे। तो यहाँ से हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो बोलोगे या एक काम करो तुम ऐसा भी मान लो, इसको 5 मान लो कि सर यहाँ पर इस संख्या को 7/5 से गुना करना है, तो हम 5 मानते हैं। अब जब 5 मानेंगे तो सर 5 को 7/5 से जब गुना करेंगे, तो यहाँ पर ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और फिर 7 को 10/7 से मल्टीप्लाई करना है, तो गुरुजी यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो गुरुजी यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सामने P की मात्रा, W की मात्रा और Q की मात्रा। अब जो अगली लाइन है वो पढ़ने की आपको जरूरत है। कहा गया द अमाउंट ऑफ मेरे भाई P दैट मस्ट बी एडेड टू 7 लीटर ऑफ Q सो दैट द मिक्सचर में वेट एज मच एज इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, P को मिलाना है, किसके साथ मिलाना है, Q के साथ में, ताकि एक मिक्सचर बने जिसका वजन वाटर के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर जो है किस रेशियो में मिलाना है, मैं उसकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। इसका तुम्हें यहाँ क्या लेना है, द अमाउंट ऑफ पी दैट मस्ट बी एडेड टू क्यू सो दैट द मिक्सचर मेरे भाई यहाँ पर वो हो जाएगा वाटर के बराबर। पी और क्यू को किस अनुपात में मिलाओगे कि वाटर के बराबर। इसका कितना अमाउंट लोगे, ठीक है, इसके 7 लीटर के साथ में। पूरा पूरा जो हिंदी है वो यही कहता है, आप पढ़ लीजिए मेरे भाई। पी की मात्रा को, पी के कितने मात्रा को क्यू के 7 लीटर के साथ मिलाओगे, ताकि दोनों मिश्रण मेरे भाई उतना हो सके जितना पानी है, दोनों उतना हो सके जितना पानी है। यानी आसान भाषा में अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये P है, यहाँ पर ये Q है, और दोनों को मिला के तुम्हें लाना है। ये कहानी है, P और Q को मिला के इसके बराबर करना है, तो इसकी कितनी मात्रा लेनी होगी। तो सर यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आपको निकालना है, मैंने कई तरीके बता दिए हैं। साफ तौर पर पहले मैंने आपको ये बताया कि जैसे बीच वाले की वैल्यू क्या होती है, साइड इंटू साइड। तो 10x इंटू एक्स हमारे सामने इतना, प्लस साइड इंटू साइड हमारे सामने हो जाएगा 35, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये हमारे सामने हो जाएगा 7x प्लस हमारे सामने 49, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 10x प्लस 35। 10x प्लस क्या हो जाएगा, 35। अगर हम देखेंगे 45 में से ये क्या, तो 14 हो जाना है, और ये हमारे सामने इतना हो जाना है। तो मेरे भाई 14/3 है वो हमारे सामने x का मान है, और ये हमारे सामने x का मान है। तो 14/3 कौन सा है, तो ये आंसर है। 14/3 कौन सा है, तो हमारे सामने ये आंसर है। बात खत्म। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 सवाल हमारे और हैं, बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं। और नॉर्मल क्वेश्चन है, लोकल क्वेश्चन है। आप यहाँ पर ये देखो, ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, इसके अंदर में भाषा का खेल है यार। इस क्वेश्चन का मैं फैन हो गया, लिटरली बताऊं तो। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो इसमें कहा गया कि 3 बॉक्स हैं जिसकी कैपेसिटी 208 की है, 312 की, 832 की है, और पूरी तरीके से यहाँ पर ये जो है ना, ठीक है, दे आर फिल्ड विथ 3 वैरायटी ऑफ वेट A1 B1 C1। यहाँ पर ये एक बॉक्स है, A1 B1 C1 है, इसके अंदर A1 B1 C1 है, और इसके अंदर में A1 B1 C1 है। यहाँ पर इसकी जो मात्रा है वो 208 किलो की है। ठीक है, इसकी जो मात्रा है वो 312 की है, और इसकी जो मात्रा है वो 832 की है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ऑल द 3 बार एम्प्टीड एंड द 3 आर मेरे भाई यहाँ पर मिक्स्ड एंड द मिक्सचर वाज पुट बैक इन द बॉक्सेस। ठीक है, तीनों को मेरे भाई यहाँ पर मिक्स करके और फिर वापस भेज दिया जाता है। हाउ मेनी kg ऑफ द टाइप A1 वेट वुड बी देयर इन थर्ड बॉक्स। बहुत बढ़िया। हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा गया, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यार। ये हमारे सामने बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इसके अंदर भी A1 B1 C1 है। ठीक है, जैसे ऐसे होता है ना कि एक क्लास है जिसके अंदर में लड़के और लड़कियां हैं, एक और क्लास है जिसके अंदर में लड़के और लड़कियां हैं। इस क्लास के सारे बच्चों को, इस क्लास के सारे बच्चों को एक बड़े से हॉल में बुलाते हैं, आपस में एक दूसरे से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मेल मिलाप करवाते हैं, और वापस उनको उनकी क्लासेस में भेज देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बच्चा जिस क्लास से आया था उसी क्लास में वो जाए। ठीक है, उसको उसी रेशियो में भेज देंगे जिस रेशियो में वो थे। समझ में आ रहा है, तो कहा जाएगा इसमें लड़के लड़कियों की संख्या क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पर वो कहानी है। ठीक है, आप यहाँ पर एक बात को मान के चलिए, होता क्या है, यहाँ पर देखेंगे इतना इतना और इतना किलोग्राम वाले 3 बक्सा क्रमशः गेहूं के 3 किस्मों से पूरी तरीके से भरे हुए हैं। तीनों बक्सों को खाली कर दिया गया और तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छी तरह से मिलाया गया।
तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छी तरह से मिलाया गया और मिश्रण को वापस बक्सों में डाल दिया गया। तीसरे डिब्बे में A1 प्रकार का जो गेहूं होगा वो कितना होगा। आप यहां देखो, जब यहां पर क्या होगा, जब आप यहां पर इसकी मात्रा को लोगे, इसकी मात्रा को लोगे और इसकी मात्रा को लोगे, तो ऐसे मान करके चलो कि एक कंपनी आपने खोली है जिसमें ये लोग अपना अपना इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं या अपना अपना डोनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो जो जिस तरह से डोनेशन दे रहा है उसको प्रॉफिट भी उसी रेशियो में मिलेगा। अगर आप देखोगे तो सर 104 से काटो 2 बार में, 104 से 3 बार में, 104 से 8 बार में, यानी सर ये 2:3:8 के मात्रा में दे रहे हैं। तो सर अगर ये 2:3:8 के मात्रा में दे रहे हैं तो आपके पास में जो कंट्रीब्यूशन है पहले से 2 किलो, इससे 3 किलो और इससे 8 किलो। तो जब भी आपके पास में इस कंपनी में प्रॉफिट होगा तो उसी रेशियो में आप भेजोगे। जैसे अगर 13 यूनिट का प्रॉफिट होता है, 8 3 11 2 13, तो 13 हिस्सों में से 2 हिस्सा आप इसको दे दोगे कि जा तू अपने में बांट ले। 13 हिस्सों में से 3 हिस्सा इसको दे दोगे, जा तुम अपने में बांट ले। और 13 हिस्सा में से मेरे भाई 8 हिस्सा इसको दे दोगे, जा तुम अपने में बांट लो। जो जिस अनुपात में कंट्रीब्यूट किया ना उसको उसी अनुपात में रिवर्ट मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां पर जब मेरे भाई ऐसे मान करके चलो कि ये इंडिया है, ऐसे मान करके चलो ये अफ्रीका है, और ऐसे मान करके चलो ये जापान है, यहां पर इसके अंदर भी अलग अलग तरह के लोग हैं, इसमें भी अलग अलग तरह के लोग हैं, इसमें भी अलग अलग तरह के लोग हैं। इंडियन हो गया, जापान हो गया और अफ्रीका हो गया, या इंडिया अफ्रीका जापान, या इंडिया चाइना अफ्रीका, इंडिया चाइना अफ्रीका। तो बेसिकली जो होता है मेरे भाई यहाँ पर ये मिलावट कैसे होती है, ऐसे मान लो इंडिया है, यहाँ पर ये हमारे सामने चाइना है और ये हमारे सामने अफ्रीका है। ठीक है, हमने क्या किए, लोगों को लेकर के एक बड़े से कमरे के अंदर में रख दिया, और रखने के बाद में मिलावट करने के बाद में हमने लोगों को उसी रेशियो में भेज दिया जैसे आए थे। लेकिन जब पहले आया था तो ये पूरा पूरा इंडिया हुआ करता था, ये चाइना हुआ करता था, ये अफ्रीका हुआ करता था। अब हमने सबसे मेरे भाई ले लिया और बड़े से हॉल में सबको बंद कर दिया, और फिर वापस कहा चलो इसमें 208 लोग जाओ। अब जब इसमें 208 लोग जाएंगे ना तो उसमें खाली इंडिया नहीं होगा, उसके अंदर में इंडिया भी होगा, अफ्रीका भी होगा और चाइना भी होगा। और किस रेशियो में, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 3 और 8 के। अब पहले ये प्योर इंडिया था, अब ये प्योर इंडिया नहीं रहा, इंडिया चाइना और अफ्रीका। उसी तरह से इसमें भी जब लोग जाएंगे तो यहाँ पर इंडिया चाइना और अफ्रीका, उसी तरह से इसमें जब लोग जाएंगे तो इंडिया चाइना और अफ्रीका। बेसिकली जिस रेशियो में यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करते हैं तो वापस करते समय भी हम लोगों को उसी रेशियो में बांट के भेजते हैं। मैं यहाँ पर क्या कह रहा था, मैं कह रहा था अगर मुझे 13 यूनिट का प्रॉफिट हुआ ना तो इसको मैं 2 हिस्से दूंगा कि भाई इंडिया का 2 हिस्सा मिलेगा। देखो इस कंट्री से 2 रुपए का टैक्स आया, इससे 3 रुपए का आया, इससे 8 रुपए का आया, तो यहां पर ये ऐसे कह लो इस कंट्री के 2 रुपए के नोट मिले मुझे, इसके इतने के नोट मिले, इसके इतने के नोट मिले। तो जब हम इस वाले हॉल में अब देंगे, जब इस वाले हॉल में हम देंगे तो उसमें इंडिया का 2 रुपए का नोट होगा, चाइना का इतना होगा, अफ्रीका। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, हमारे सामने जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ पर ये होता है कि जब हम देते हैं यहाँ पर ना तो ये प्योर इंडिया है, ये प्योर चाइना है और ये प्योर अफ्रीका है। ठीक है, और ये कितने कितने के हैं, तो यहाँ पर ये 208 के हैं। ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, प्योर इंडिया हो गया, ऐसे मान के चलो। ये हमारे सामने प्योर चाइना हो गया और ये हमारे सामने प्योर अफ्रीका हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे सामने इतना किलो और ये इतना किलो होता है। जब हम इन सब से मेरे भाई मिलावट करते हैं ना, तो अब मिलावट करने के बाद में जब हम इसको वापस अब 3 में बांटेंगे तो अब ये जो इंडिया वाला रूम हुआ करता था, इंडिया एम्बेसी थी, अब वो इंडिया एम्बेसी नहीं रही, वो एक मेरे भाई ऐसी एम्बेसी हो गई। देखो अब ये 3 ऐसे कमरे बन गए। पहले ये कमरा इंडिया के नाम से जाना जाता था, चाइना से अफ्रीका से, अब नहीं। अब एक कमरा ऐसा होगा जिसके अंदर इंडिया भी होगा, चाइना भी होगा, अफ्रीका भी होगा, इंडिया भी होगा, चाइना भी होगा, अफ्रीका भी होगा, इंडिया भी होगा, चाइना भी होगा, अफ्रीका भी होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। ठीक है, और ये किस रेशियो में आए थे, 2:3:8 में ना। तो यहाँ पर सब के अंदर में जो रेशियो होगा 2:3:8, 2:3:8, 2:3:8। बस फर्क यहाँ पर क्या रहेगा, इस कमरे की कैपेसिटी 208 है तो इस 208 को इतने टुकड़ों में बांटना है, यहाँ कैपेसिटी 312 है, 312 को इतने में बांटना है, और यहाँ की कैपेसिटी 832 है तो 832 को बांटना है। तो क्वेश्चन में जैसे आपके सामने यहाँ पर क्या कहा जाता है, हाउ मेनी केजी ऑफ टाइप A1 वुड बी देयर इन थर्ड बॉक्स। यहाँ पर असल में क्या, ये A1 है, ये A2 है और यहाँ पर ये A3 है।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, तो 8 2 10 और 3 13 मेरे भाई, यहाँ पर ये 13 का मान है और A1 का मतलब यहाँ पर 2 का मान हमसे पूछा है। तो मेरे भाई 13 से 6 बार में 78 और 13 से 4 बार में इतना, तो 128 हमारे सामने हो जाएगा। किसी का भी मान अगर तुमसे पूछे, कल के दिन तुमसे ये पूछे इस कमरे में A2 की वैरायटी कितनी है, तो जो दिया गया है वो पूरा का पूरा 13 का मान है, 3 का बताना है। उसी तरह से इस कमरे के अंदर में A3 की वैरायटी कितनी है, जो दिया गया पूरा 13 का मान है, 8 का मान बताना है। बोल दे इस कमरे के अंदर में A1 की वैरायटी बताओ, जो दिया गया पूरा 13 का मान इंटू 2 कर दो, जो दिया गया पूरा 13 का मान इंटू 3 कर दो, जो दिया गया। तो ये होता है मिक्सिंग। ये होता है मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, मिक्सिंग, कि तुम अलग अलग चीजों को लिए हो, बढ़िया से यहाँ पर खूब मिक्स मारे हो, और जब तुम स्प्लिट मारे हो तो इसके अंदर से सब निकला है। जैसे स्कूल में क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर स्कूल में क्या होता है, स्कूल में कहीं और से बच्चे आते हैं, ये किसी और देश से आते हैं, किसी और देश से आते हैं, स्कूल उसको पढ़ाता है। और जब कंपनीज में प्लेसमेंट करता है, जैसे मानो गूगल है, तो गूगल में करेगा तो गूगल के अंदर इंडिया के बच्चे को देगा, चाइना का भी देगा, अफ्रीका को भी। फेसबुक में करेगा तो मेरे भाई इंडिया, चाइना, अफ्रीका भी। ठीक है, ऐसे होता है मेरे भाई। तो ये वो कहानी है, तुमने ली चीजों को मिलाया और बाद में A1 A2 A3 में यहाँ पर मान दिया, काम खत्म। क्लियर है, कोई दिक्कत है बताओ, बोलो जल्दी से भाई। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर में मैं एक और क्वेश्चन दूं तो मैं आपको दे सकता हूं। एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे सामने क्या है, सेम, कि आपके सामने 3 जार है और यहाँ पर एक A1 का मेरे भाई, अच्छा इसमें यहाँ पर किसी का मन भी होगा, इतना 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 किलोग्राम वाले 3 क्रमशः गेहूं 3 किस्मों से पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। ठीक है, अगर चाहते हो कि इस क्वेश्चन को मैं बता दूं तो देखो, यहाँ पर इंडिया चाइना का एग्जाम्पल हटा करके मैं तुम्हें यहाँ पर जो है वो वास्तविक एग्जाम्पल बता देता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड। असल में ये जार था A1 का, ये जार था A2 का, ये जार था A3 का। इसके अंदर में खाली जो भरा था वो A1 का इतना किलो, इसके अंदर में भरा था खाली A2 का इतना किलो, इसके अंदर में भरा था A3 किलो। और जब तुम इसमें मिलाए ना तो यहाँ पर होता क्या है, जब मेरे भाई आप इसको मिलाए हो तो यहाँ पर आपके सामने जो मिला है वो सब मिला है। यहाँ पर A1 हो गया है, A2 हो गया है, A3 हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पर A1 हो गया है, A2 हो गया है, A3 हो गया है, आप यहाँ पर A1 हो गया है, A2 हो गया और A3 हो गया। बेसिकली होता क्या है, ऐसे मान करके चलिए कि जैसे आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट्स, लेट से इसको ड्राई फ्रूट का एग्जांपल हम लेते हैं। ड्राई फ्रूट में हमने यहाँ पर क्या किया है, 208 किलो हमने काबिली बादाम लिया है, हमने 312 किलो का यहाँ पर किशमिश लिया है, और हमने 832 किलो का मेरे भाई काजू लिया है। तीनों को लेकर के हमने मिला दिया है, और मिलाने के बाद में हम यहाँ पर 3 अलग अलग लोगों को मेरे भाई, जो A1 B1 C1 है, अरे यार मेरा भी दिमाग खराब है क्या, A1 B1 C1 है ना, माफ करना, A1 B1 C1 मेरे भाई यहाँ पर है, तो A1 B1 C1 देते हैं। A1 है, B1 है और C1 है, और यहाँ पर जो जाता है वो A1 जाता है, B1 जाता है, C1, A1 जाता है, B1 जाता है, C1, और A1 जाता है, B1 जाता है, C1। तो ड्राई फ्रूट वाला एग्जांपल तुम्हें बेस्ट समझ में आएगा। तुमने यहाँ से काबिली बादाम लिया है, किशमिश लिया है, काजू लिया है, तीनों को मिला करके ड्राई फ्रूट बना दिया। अब उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर 3 अलग अलग राज्यों में बाढ़ आया है, या 3 अलग अलग तरह के जो है कमरे हैं, उसमें जाकर के तुम्हें बांटना है। तो ऐसा तो नहीं है ना, अब तुम्हारे सामने मिक्सचर हो गया, अब एक ऐसा जार बना दिया, देखो मैंने यहाँ पर बादाम लिया, किशमिश ली, काजू ली, बड़े से कंटेनर में मिला दिया। अब मिलाने के बाद में जब भी मैं किसी को देने जाऊंगा तो उसके अंदर में जो मिलावट हुई होगी वो मेरे, अगर मैं एक मुट्ठी भी उसके अंदर में लूंगा ना, तो उस एक मुट्ठी के अंदर में 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या निकलेंगे, बादाम निकलेंगे, 3 किशमिश निकलेंगे, तो 8 दाने किसके निकलेंगे, काजू के निकलेंगे। ठीक है, तो अब मुझे वापस से इतने 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 कंटेनर के डब्बे पैक करके देने हैं। तो पहला कंटेनर जो मैं 208 किलो का दूंगा, तो पहला कंटेनर 208 किलो का दूंगा, तो उसमें यहाँ पर जो है बादाम, किशमिश, काजू इस अनुपात में, दूसरा कंटेनर के अंदर में इस अनुपात में, तीसरे के अंदर में इस अनुपात में। कभी अगर इसमें ये पूछने की कोशिश करूं बादाम कितना है, बोलोगे गुरुजी जो 208 है ना, ये पूरी तरीके से कितने का मान है, 13 का इंटू क्या कर दो 2। अगर मैं पूछूं किशमिश तो इंटू 3, अगर मैं पूछूं काजू तो इंटू 8। वैसे ही इसके अंदर में कितना है तो बता दोगे, और इसके अंदर में कितना है तो बता दोगे। अब समझ में आ गया, दिमाग में हो गई, क्लैरिटी मिल गई मेरे भाई। अब क्लैरिटी मिल गई तो चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम्हारे सामने यहाँ पर 3 तरह के जार हैं, ठीक है, और ये 3 तरह के जार के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर क्या सॉलिड चीजें ही मैं आपको दे रहा हूँ। सेम मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ बादाम, जैसा मैंने आपसे कहा इसके अंदर में बादाम है, इसके अंदर में किशमिश को हम कहते हैं रेजिन कहते हैं, और यहाँ पर काजू है मेरे भाई, आप ये मान कर चलिए। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है ये 100 किलो बादाम आप लेते हो, 200 किलो आप रेजिन लेते हो, और 300 किलो आप क्या लेते हो तो मेरे भाई यहाँ पर काजू लेते हो। सबको मिक्स करते हो एक बड़े से कंटेनर में, और ये जो कंटेनर में जिसमें मिक्स करते हो, जाहिर सी बात है यहाँ पर ये कंटेनर जो है 100 200 300 यानी 600 किलो का कंटेनर होता है।
अब इसके बाद में वापस से मेरे भाई यहाँ पर जो है आप ये कंटेनर्स में बांटते हो। आप यहाँ पर क्या करते हो आप यहाँ पर इस कंटेनर्स में बांटते हो, ठीक है। और वापस से देखो जो जो कंटेनर जितने का था, जैसे अगर कंटेनर ये मेरे भाई 100 का था, इसमें 100 चला गया, ये 200 का था 200 चला गया, ये 300 का था 300 चला गया। अब जब इसमें जाएगा तो इसमें बादाम भी होगा, किशमिश भी होगा और यहाँ पर काजू भी होगा। इसमें मेरे भाई बादाम भी होगा, रेजिन भी होगा और काजू भी होगा। इसमें मेरे भाई बादाम भी होगा, किशमिश भी होगा और काजू भी होगा। तो इसमें काजू की मात्रा कितनी होगी ये बताना। इसमें काजू की मात्रा कितनी होगी जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो। अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी ये भी कोई सवाल है? आप जरा देखो यहाँ पर 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, यहाँ पर इस रेशियो में मिलावट है, ठीक है। तो याद रखिए सर यहाँ पर 1, 2 और 3 ही मिलावट होगी। सर जो निकलेगा वो यहाँ पर 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा गुरुजी। तो जो हमारे सामने दिया गया होगा 300, कितने का मान है, 3, 2, 5 और 6 का, और आप हमसे कितने का मान पूछ रहे हो, 3 का पूछ रहे हो। तो गुरुजी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 150 किलो काजू यहाँ हो जाएगा। कि 150 किलो जो है वो हमारे सामने आंसर है, ठीक है। 150 किलो आंसर है। एक और चीज मैं बताऊं, यहाँ का काजू का क्वांटिटी निकाल लो, यहाँ का काजू निकाल लो और यहाँ का काजू निकालो, तीनों जोड़ोगे तो 300 किलो काजू निकल के आएगा। यहाँ का रेजिन, यहाँ का रेजिन, यहाँ का रेजिन, तीनों जोड़ लो 200 किलो आएगा। यहाँ का यहाँ बादाम 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 जोड़ लो तो सब 100 किलो आएगा, ठीक है। क्लैरिटी हो गई भाई, बहुत बढ़िया। आज ये चलिए 2 सवाल और हैं, 106 और 107, और फिर आपका टॉपिक खत्म। देयर आर 2 मिक्सचर कंटेनिंग लिक्विड पी, क्यू एंड आर, ठीक है। 2 मिक्सचर, देखो पहले में भी पी क्यू आर है, दूसरे में भी है। फर्स्ट मिक्सचर कंटेन 40% आर एंड सेकंड कंटेन इतना परसेंट क्यू, एंड द परसेंटेज ऑफ पी इज सेम इन द बोथ मिक्सचर। इफ 150 kg ऑफ द फर्स्ट इज मिक्स्ड विथ 250 किलो ऑफ सेकंड मिक्सचर एंड द रिजल्टेंट ऑफ 30% पी, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ आर इन फाइनल मिक्सचर। भाई आसान सवाल है। होता क्या है देखिए, हमारे सामने यहाँ पर 3 तरह के मेरे भाई जो है वो बर्तनों की मिलावट है, ठीक है। हमारे सामने यहाँ पर 3 तरह का कुल मिलाकर के क्या है, तो हमारे सामने 3 तरह की ऐसी चीज़ों की मिलावट है, ठीक है। हम यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे सामने हो जाता है, ये आप देखते चलो। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, 2 मिश्रण जिसमें पी क्यू और आर पहले में, ठीक है। 2 मिश्रण है जिसमें पी क्यू और आर है मेरे भाई, यहाँ पर इन दोनों में मिला करके, और यहाँ इतना किलो पहले को दूसरों से मिला करके मिलाया जाता है, अंतिम में यहाँ पर इतना होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। आपने बच्चों यहाँ पर क्या किया, आपके सामने यहाँ पर जो है एक ये मिश्रण है और एक आपके सामने यहाँ पर जो है मेरे मित्र यहाँ पर ये मिश्रण है, ठीक है। 2 मिश्रण है आपके पास में, एक वो मिश्रण है और एक यहाँ पर ये मिश्रण है। आप देखते चलिए, और दोनों मिश्रणों को मिला करके आप यहाँ पर एक तीसरा मिश्रण बनाते हैं, और यहाँ पर तीसरे मिश्रण के अंदर में यहाँ पर क्या होता है वो देखिए। बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से आपको समझना है। 2 मिश्रण है जिसमें पी भी है, क्यू भी है, आर भी है। पहला मिश्रण है जिसमें पी भी है, क्यू भी है और आर भी है। दूसरा मिश्रण है जिसमें पी भी है, क्यू भी है और आर भी है, ठीक है। पहले मिश्रण में 40% आर है, पहले मिश्रण में यहाँ पर जो है वो 40% मेरे भाई आर है। दूसरे में 26% यहाँ पर क्या है, तो दूसरे में 26% क्यू है, ठीक है। और पी का परसेंट दोनों मिश्रण में समान है, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी मेरे भाई क्या है, पी क्यू आर हो जाएगा। चलो आ जाओ। अब उसके बाद में कहा जाता है यदि, अच्छा एक लाइन खाली, तुमको एक लाइन यहाँ पर पहली बात समझा रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ना मेरे भाई, यहाँ पर पी का जो प्रतिशत है दोनों मिश्रण में समान है। एक बात बताओ, अगर पी यहाँ 10% है, यहाँ 10% है, तो गारंटी कहता हूं दोनों से मिलाकर के जो बना होगा उसमें भी पी 10% होगा। अगर पी यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ भी कितना होगा, 20 होगा। अगर पी यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ भी कितना होगा, तो 25 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, जब दोनों को मिलाए हो, ठीक है, तो जितना यहाँ है उतना यहाँ है, तो उतना ही मेरे भाई यहाँ भी होगा, ठीक है। अब यदि 150 किलोग्राम पहले मिश्रण को दूसरे मिश्रण के 250 किलोग्राम के साथ में मिलाया जाता है, आप इसके 150 किलो को आप इसके 250 किलो के साथ में मिलाओगे, तो जो बना होगा वो 400 किलो का होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, 150 किलोग्राम के पहले को 250 किलोग्राम के मिलाते हो तो अंतिम मिश्रण में 30% पी होता है। बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर आप बताइए अंतिम के अंदर में पी की मात्रा कितनी है, 30 है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, यहाँ 10, यहाँ 10 तो यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 20 तो यहाँ 20। तो अगर यहाँ 30 है तो इसका मतलब यहाँ पी कितना था, तो 30 था, और यहाँ पी कितना था, तो मेरे भाई 30 था। ठीक है। तो यहां पर कहा गया कि मेरे भाई अंतिम मिश्रण में आर की मात्रा ज्ञात करो कि आर की मात्रा कितनी होगी। आर की मात्रा ज्ञात करो कि आर की मात्रा कितनी होगी। कई तरीकों से बना सकते हो। पहली बात,
यहाँ पर ये इतना है, आर कितना है 40%, यहाँ पर आर कितना है 100% में से 56 निकाल दो तो मेरे भाई 44%। तो यहाँ पर आर की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी भाई, ठीक है 150 के 40% को 250 के 44% से मिलाओगे तो आर की मात्रा कितनी निकल करके आएगी, पता करो मेरे भाई। यहाँ पर आर यहाँ आया कितना है, तो 150 का 40% पहले तो तुम यहाँ पर ये निकाल लो, ठीक है बहुत आसान है। और फिर उसके बाद में वहां पर जो है वो 250 का मेरे भाई 44% निकाल लो। ये भी कोई सवाल है बताओ, फालतू के मेरे भाई सवाल होते हैं तो यहाँ पर बोलोगे गुरुजी 60 किलो है, और 50 से काटेंगे इतनी बार में, 50 से 2 बार में, 2 से 22 बार में, तो गुरुजी 110 किलो ये है। इसका 60 इसका 110 मिलकर के 170 किलो बना दिया, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, डी जो है सो आंसर है। कौन सा ऑप्शन है जो डी है सो मेरे भाई यहाँ पर आंसर है, कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ 30 था तो उधर भी 30 हो जाएगा, आर का मात्रा दिया, यहाँ आर का मात्रा निकाल लेंगे, आर इतना, यहाँ पर टोटल इतना हो जाएगा। ठीक है आ जाइए, अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने, और यहाँ पर 107 नंबर क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से दिमाग को खोलने का काम करेगा। बढ़िया, यहाँ पे देयर आर टू अलॉय कंसिस्टिंग ऑफ टिन, कॉपर एंड एंटीमनी। ठीक है, द फर्स्ट अलॉय कंटेन 30% कॉपर, सेकंड अलॉय कंटेन 40% टिन, एंड द परसेंटेज ऑफ एंटीमनी इन फर्स्ट अलॉय इज थ्राइस दैट ऑफ मेरे भाई सेकंड। सेम क्वेश्चन है, उसी का थोड़ा सा डिफरेंस है। 300 kg ऑफ फर्स्ट अलॉय एंड 500 किलो ऑफ सेकंड आर मेल्टेड टुगेदर, द न्यू अलॉय कंटेन इतना परसेंट एंटीमनी क्या होगा। सेम पीछे वाले की तरह है, वो भी 3 चीजों से मिलकर के बना था, पी क्यू आर, ये भी 3 चीजों से मिलकर के बना है। वहां भी 2 चीजों को मिलाकर के एक तीसरा बनाया जा रहा था, यहाँ भी 2 को मिलाकर के एक तीसरा बनाया जाता है। यहाँ पर भी क्या होगा मेरे भाई, 2 लोगों को मिलाकर के क्या बना रहे हो तुम, यहाँ पर तीसरा बना रहे हो, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था। तो कहा गया टिन, तांबा और एंटीमनी से बनी 2 मिश्र धातु है। टिन भी है, कॉपर भी है और एंटीमनी भी है। टिन भी है, कॉपर भी है, एंटीमनी भी है, और यहाँ पर भी मेरे भाई टिन भी है, कॉपर भी है, एंटीमनी है। ढंग से पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टिन कॉपर, द फर्स्ट के अंदर में 30% कॉपर है, सेकंड के अंदर में 40% टिन है। फर्स्ट के अंदर में क्या है तो 30% मेरे भाई कॉपर है, पढ़िए 30% कॉपर, और दूसरे में जो टिन है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो 40% है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ एंटीमनी इन फर्स्ट इज थ्राइस दैट ऑफ सेकंड। तो मेरे भाई यहाँ पर जो फर्स्ट है मेरे भाई यहाँ थ्राइस है सेकंड के, इसको पढ़ो यहाँ पर। द परसेंटेज ऑफ एंटीमनी इन फर्स्ट इज थ्राइस दैट ऑफ सेकंड, इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर इसका थ्राइस है। अगर यहाँ पर एंटीमनी एक्स है ना तो इसके अंदर में यहाँ पर इतना % है, ये मान करके मेरे भाई आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, 300 kg ऑफ फर्स्ट वाला है, इसके कितने किलो लेते हो 300 किलो, और इसके कितने किलो लेते हो 500 किलो, तो टोटल जो बनेगा वो कितना बनेगा 800 किलो का बनेगा। ठीक है, आर मेल्टेड, द न्यू अलॉय कंटेंट टिन देखो न्यू अलॉय कंटेंट 35% एंटीमनी, इसके अंदर में एंटीमनी कितना है तो यहाँ पर इतना है। समझ में आ गया। तो हाउ मेनी केजी ऑफ टिन आर देयर इन इतना। सबसे पहले तो बाबू तुम एलिगेशन लगाओ। ठीक है, एलिगेशन यहाँ पर कैसे लगाओगे मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर 2 चीजों को मिला करके तीसरा बना रहे हैं, तो एलिगेशन लगाना है तो इसका टिन, इसका टिन, इसका टिन ले लो, लेकिन ले नहीं सकते क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहाँ भी गायब है, यहाँ भी, यहाँ दिया है, यहाँ गायब है। ठीक है, अगर कॉपर 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 में एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ का कॉपर पता है, यहाँ नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता, तो जो एलिगेशन लगा सकते हो एंटी मनी में, इसका एंटी मनी पता, इसका एंटी मनी पता, इसका एंटी मनी पता, और किस रेशियो में मिलाए हो तुम्हें वो भी पता है, देन गो फॉर एलिगेशन। आप यहाँ पर मेरे भाई एलिगेशन लगाओ। अभी तक तो ऊपर में क्या था क्वेश्चन था, मैं आपको नीचे सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, यहां से क्या पता चल जाएगा एक्स का वैल्यू। तो अगर हम एंटी मनी में मेरे भाई यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पर एंटी मनी इतना है, यहाँ पर एंटी मनी इतना है, यहाँ पर कितना है इतना है, और यहाँ पर कितना 300 और 500 लिया गया है। 300 और 500 का मतलब क्या हो जाता है मेरे मित्र, यहाँ पर 3 और 5 का अनुपात लिया गया है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे बीच वाले का मान 3 × 3 हमारे सामने 9x है मेरे मित्र, 5 यहाँ पर ये इतना है, और बट्टे में कितना है तो यहाँ पर इतना है। अगर आप देखोगे तो 35 × 8 × 24, 8 × 5 = 40, 280 होता है। तो यहाँ पर ये हमारे सामने कितना है तो 280 है, ये हमारे सामने कितना है तो 280, और ये हमारे सामने 14x है। x की वैल्यू साफ तौर पे मेरे आ गई 20%, x का मान कितना आ गया 20% आ गया। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ मेनी केजी ऑफ टिन आर देयर इन न्यू अलॉय, इसके अंदर में टिन की मात्रा कितनी है। तो भाई इसके अंदर में मात्रा कितनी होगी कैसे पता चलेगा, इसका टिन कितना लिया गया था और इसमें टिन कितना लिया गया था, अब निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा देखो, तुम्हारे सामने x की वैल्यू 20 है ना, तो x की वैल्यू 20 है तो अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी ये 60% हो जाएगा। अब 60 ये है, 30 ये है, तो टिन यहाँ कितना होगा तो 10% होगा मेरे भाई। वैसे ही x का मान 20 है तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, तो मेरे भाई 40 ये है, 20 ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। ठीक है, हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो तुम्हारे सामने कहा गया टिन की मात्रा मेरे को बताओ यहाँ पर कि नए वाले अलॉय में टिन कितना होगा।
यहाँ पर 300 का तुम कितना लिए हो तो 10%, तो यहाँ पर 300 का 10% ले लो मेरे भाई यहाँ पर। और यहाँ पर जो है तुम 10 कितना लिए हो तो 500 का 40%, तो यहाँ पर 500 का 40% ले लो, एकदम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह जैसे उसमें आया था। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये 30 है और 5 हो के 200 है, कुल मिलाकर के 230 हो जाएगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर आंसर है। तो बढ़िया तरीके से मिक्सचर को आप लोगों ने सीखा, आप लोगों ने जिया, आप लोगों ने जाना, ठीक है। और यहाँ पर पूरा पूरा जो मिश्रण होता है वो होता है खत्म। फिर से कहता हूं, अगर यहाँ पर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इससे बेस्ट बुक मार्केट में नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। तो मेरे पूरे पढ़ाने के बाद में जाकर के इसकी धज्जियां उड़ाओ, ठीक है, इसकी धज्जियां उड़ाओ एसएससी की जाकर के। और अगर रेलवे की कर रहे हो तो अपना रेलवे का मेरे भाई यहाँ पर नया वाला थर्ड एडिशन है, इससे करो। कोई और पीवाईक्यू से करोगे मजा नहीं आएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। जो मजा इसको उधेड़ने में है, इसको रौंदने में, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से मैंने आपको बढ़िया से सारी चीजें करा दी, बढ़िया से सारा सारा कवर हो गया। मिक्सचर के अंदर में हमने इतने सारे टाइप कवर किए हैं, तो अब यहाँ पर ये वाला चार्ट आप अपने टेबल पे चिपका लेंगे। जैसे जैसे जो जो टाइप का वीडियो देखेंगे उसको टिक कर देंगे, जिसकी शीटें हैं उसको लगा लेंगे। एसएससी मैथ है तो एसएससी मैथ, रेलवे मैथ है तो रेलवे मैथ, और यहाँ पर जो जैसे है वैसे कर लेंगे। अपने तरफ से पूर्ण रूप से हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। और जैसा मैंने कहा था कि आज मिश्रण का खत्म है, तो आज खत्म है। अब यार एक चीज मुझे तुम लोगों से जाननी है, और वो क्या है, ये बताओ कि जो लेवल है वो बहुत हाई है, ठीक है। तो अभी आधे घंटे तक ये वीडियो पब्लिक रहेगी, तो उसमें मुझे बता देना कि यार लेवल को लो करना है थोड़ा सा, ठीक है, जैसे पहले था वो और इसका बीच का लेकर के आना है, या जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए, ठीक है। बताइए, क्योंकि कल एलिगेशन है और एलिगेशन का कंटेंट अभी बैठ करके पूरा बनाऊंगा, ठीक है। कंटेंट तो बना ही हुआ है, खतरनाक लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। बता दोगे तो उस हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। बता देना भाई मुझे जैसे भी होगा, मतलब आप, अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आई विल मेंटेन द सेम फ्लो, ठीक है। अभी कमेंट बॉक्स में बता दो ना, अभी सामने भी तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे बता दो कि जैसे लेवल है उसको सेम रखें या लो किया जाए, बता दो एक बार, ठीक है, ठीक है। जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। हाँ, मतलब ये ना हो कि कल के दिन तुम मुझे ये कहो कि आपने रिलेवेंट पढ़ाया, आपने आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ा दिया, आपने फालतू की चीज़ें पढ़ा दी, ये तो मेरे पेपर से कोई इसका मतलब ही नहीं है। क्योंकि बच्चों का क्या, कुछ भी बोल देते हैं, पेपर टफ आएगा तब बोलेंगे कि इस पेपर के अकॉर्डिंग किसी ने पढ़ाया था, तो आदित्य रंजन सर थे। लेकिन अगर पेपर में वहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आकर के ईजी आएगा, बोलेंगे अरे मास्टर तो कुछ भी पढ़ाता है, पेपर का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या चाह रहे हो बताओ, क्योंकि इजी 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 सब जगह चल रहा है, घूम रहा है। हमने इतना बढ़ा दिया यूट्यूब के ऊपर में, इतना मेरे भाई यहाँ पर इजी तीजी कि भाई कोई मैराथन भी मेरे लेके चले जाओगे ना तो तुम्हारा पेपर का बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब थोड़ा अच्छा लेवल करो, क्योंकि आप है ना, मतलब अब देखो कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो दिमाग ये खुलेगा नहीं तो फायदा होगा नहीं। तुम 2 क्वेश्चन भी पेपर में गलत करके चले आओगे तो वहीं पर कंपटीशन से बाहर हो गए आप। मतलब बच्चे कहते हैं जी हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमारे सामने क्या होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे, कैसे काम चलेगा। अरे भाई एक बात बताओ, कौन से पेपर में तुम पूरे के पूरे मैथ क्वेश्चन सॉल्व करके आ जा रहे हो, नहीं आ रहे ना, तो यानी नंबर तो अभी भी तुम्हारे कम ही बन रहे हैं। तो अच्छे लेवल से पढ़ो ना, ताकि सारे क्वेश्चंस बना पाओ। तो बता दो भाई यहाँ पर आप लोग, अभी चैट पब्लिक है ना, हाँ, कह रहे हैं बच्चे सेम लेवल, कह रहे हैं कि सर सेम रखिए। चलिए बढ़िया बात है, लेवल अगर सेम है तो ठीक है, इसी को हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो ध्यान रखो अपना, आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो।